एक ये फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद योर ओन सेल्फ कि जी मैंने अपने आप को स्ट्रेस दिया। दीज आर द फैक्टर्स दैट वर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, और ये एक एग्जांपल से मैंने बताया। अब आप इसमें से मुझे स्ट्रेसर जो है वो बताएं कि कौन कौन से थे। आप उस बस में बैठे हैं, आपको कौन कौन सी चीज ऐसी है जो कि स्ट्रेस देगी। वैसे तो मैंने बहुत ऑब्वियसली बताए हैं, सारे के सारे फैक्टर्स बता ही दिए हैं, लेकिन कोई पॉइंट आउट कर सकता है कि इसमें ऐसे कौन कौन से। मैंने स्ट्रॉन्ग लाइट, वेरी गुड, ठीक है। रात सोने का है टाइम, वेरी गुड, लाइट। और पीपल। पीपल, ठीक है। कंजेस्टेड लोग हैं, कंजेस्टेड एनवायरनमेंट है, इस वक्त पीपल बात नहीं हो रही, पीपल बात ही नहीं कर रहे आपसे, सिर्फ मौजूद हैं। यानी यहाँ पे मैं सोशल इंटरेक्शन का वाली बात नहीं लेके आई, ठीक है। लाउड साउंड, वेरी गुड। म्यूजिक जो थ्रू आउट चल रहा है, जिसको आप बंद नहीं करवा सकते, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी गुड। सो बेसिकली नॉइज, स्ट्रॉन्ग लाइट्स, हीट, कन्फाइंड स्पेसेस, आप देखें ये तमाम के तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अब आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट में मौजूद है, एंड दे आर कॉजिंग स्ट्रेस। इसी वजह से आप देखें कि लोगों का ये जो स्ट्रेस का रिएक्शन आ रहा होता है, वो कहाँ आ रहा होता है, ड्यूरिंग ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा होता है, अगर उन्हें इस तरह की ट्रैफिक जो है वो डेली बेसिस पे अगर फेस करनी पड़ रही हो। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट, आप में से कितने लोग जो हैं वो जॉब होल्डर्स हैं, वो इससे ज्यादा जो है रिलेट कर पाएंगे। चलिए, नॉइज, टेम्परेचर, क्राउड, वेरी गुड जी। साइमा बासी का आया है ये चैट बॉक्स में आंसर, यस। अच्छा जी, चलें, इससे पहले मैं बात करूंगी सोशल इंटरेक्शन की। उसकी हवाले से मैं इसलिए बात करी क्योंकि जॉब वाले लोग हो सकता है कम हो, तो वो उसके ऊपर वी आर गोइंग टू कम लेटर ऑन। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन लेकिन हर एक की अपनी लाइफ में हो ही रही होती है। सोशल इंटरेक्शंस में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं दैट यू बिलीव कैन बिकम अ स्ट्रेसर। जी, जब आप कहते हो ना मुझे उसने स्ट्रेस दिया, वो उसकी कौन सी चीज ने स्ट्रेस दिया आपको, कौन सी आदत ने आपको स्ट्रेस दिया। कम अप विद एनी आंसर, देयर आर नो राइट एंड रॉन्ग आंसर्स, दीज आर जस्ट आंसर्स। और देखें ये टॉपिक ऐसा है, ये फिनोमिना ऐसा है which I think every one of you can say that we have gone through it, or we have faced it at least, if not more than a few times in our life. जी, who is going to come up with the answer? सोशल इंटरेक्शन में जब आप कहते हो ना कि यार मुझे वो शख्स बड़ा स्ट्रेस देता है, यानी कि वो स्ट्रेसर बना हुआ है आपकी लाइफ में, तो उसकी क्या ऐसी चीज है, आदतों में ऐसी कौन सी बातें होती हैं। कम अप विद जस्ट अ फ्यू, आपके माइंड में क्या हो सकता है। बिहेवियरल एक्टिविटी, वेरी गुड, बिहेवियर। बिहेवियर में ऐसा क्या, बिहेवियर तो अच्छा भी हो सकता है किसी का, वो तो स्ट्रेस नहीं देगा ना आपको। कम अप विद एनी स्पेसिफिक वन, वेरी गुड। एंगर, एंगर आपको शो कर रहा है तो आपको जाहिर है स्ट्रेस होने लग जाएगा। ओके, चलें जी, अगर कोई बहुत ज्यादा आपके साथ रूड हो रहा है, ठीक है, दैट एक्चुअली बिकम्स द रीजन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली अगर कोई बहुत ही बॉसी हो रहा है, ठीक है, रोब जमा रहा है, रोब दबदबा दिखा रहा है, अगेन जो उन्होंने बात की एंगर की, ठीक है, एग्रेशन, एग्रेसिव बिहेवियर बाय अदर्स, इसके अलावा कॉन्स्टेंटली अगर कोई बुली कर रहा है आपको, दीज आर द बिहेवियर्स दैट यू फेस इन योर। वेरी गुड, डिसोबे। अच्छा, डिसोबे में भी अगेन दीज कम्स इन इंटरनल एक तरह से, बिकॉज डिसोबे एक हो सकता है कि एक सब्जेक्टिव टर्म हो, उसको लग रहा हो कि आई एम कंप्लीटली ओबेइंग, बट यू थिंक कि जी मैं इसको जब भी कोई काम देता हूं तो ये इसको प्रॉपरली नहीं करता। अब हो सकता है आप स्ट्रेसर हो उस कंडीशन में, ठीक है। हाँ, अगेन अगर आप किसी को बार बार काम दे रहे हैं और उसकी तरफ से डिसोबीडियंस आ रही है इन द सेटिंग व्हेन ओबीडियंस इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, और वो मुस्तकिल जो है आपका, आप उसे कोई फॉर एग्जांपल आप उसे टास्क दे रहे हैं, टाइमली कंप्लीट नहीं करके आ रहा है, जो जो डेडलाइन दी जाती है, अच्छा तो ऑब्वियसली इट कैन बिकम अ स्ट्रेसर फॉर यू इफ यू आर ऑन दैट पोजिशन। हाउएवर यही जो डेडलाइन है ये अगले के लिए स्ट्रेसर है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल की, ठीक है, यहाँ के चले आपकी आसान कर देती हूँ जॉब सेटिंग्स में। ओके जी, ऑर्गेनाइजेशन में अभी मिस सुम्बल ने बताया है, तो यू कैन कम अप इन द चैट बॉक्स एज वेल एंड टेल टेल अस इफ यू हैव एवर फेस स्ट्रेस। तो हमने सोशल इंटरेक्शन की बात कर ली, वो चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा हो, चाहे आपके घर पे हो रहा हो, चाहे आपके किसी सोशल गैदरिंग में हो रहा हो, तो उसको हम सोशल इंटरेक्शन ही की कैटेगरी में रखेंगे। वो वाले स्ट्रेसर्स जो हमने डिस्कस किए हैं, स्पेसिफिकली दोज दैट आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। समझे कि ऐसा शख्स जो कि जॉब होल्डर नहीं है वो उसको नहीं एक्सपीरियंस करेगा। जॉब में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट कैन बिकम स्ट्रेसर। जी मिस सुंबल, यू कैन ऑल्सो गिव अस द आंसर, और एनीवन एल्स कैन ऑल्सो कम अप विद एनी आंसर। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं दैट कैन यू नो बिकम अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। एनीवन वुड लाइक टू गिव मी द आंसर। क्यों ये मुश्किल हो गया है? या जॉब जो है यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं करते, जो उन्होंने कभी फेस, या फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में कभी फेस ही नहीं किया है, माशाल्लाह इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी कि कभी स्ट्रेस का सामना ही नहीं करना पड़ा।
यहाँ पे सब खामोश क्यों है? ओके। प्रेशर एंड डिसोबे, वेरी गुड। जी, प्रेशर, वर्क प्रेशर, टास्क जो है वो इस तरह का हो जिसमें, अच्छा प्रेशर किस चीज का आएगा आपके ऊपर? आपके ऊपर स्ट्रिक्ट डेडलाइंस का आएगा। ठीक है, डेडलाइन अगर आपकी, एंगर ऑफ बॉस, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एंगर ऑफ बॉस, वो सोशल इंटरेक्शन में हम ज्यादा डालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि आपका सिस्टम जो है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ बेसिकली। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कोई ऐसा हो, स्ट्रक्चर भी नहीं वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि वो उसका सिस्टम है एक, ठीक है, वहां पे वर्किंग कैसे हो रही है। तो उसमें जो है फॉर एग्जाम्पल, यानी कि, हाँ जी, एसओपी, स्ट्रिक्ट एसओपीज, ठीक है, ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो द एसओपीज। लेकिन जो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए, अच्छा कुछ होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड बनाए हुए होते हैं, ठीक है, उनको हम रेड टेपिज्म भी कहते हैं या रेड टेप भी कहते हैं, कि इतने अननेसेसरी प्रोसीजर्स प्रोलॉन्ग कर देने वाले, कि किसी टास्क को कॉम्प्लिकेटेड कर देने वाला है, या फिर डेडलाइन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, कि आपके ऊपर काम का बर्डन इस हद तक ज्यादा हो कि आपको आइडिया हो कि कंप्लीशन जो है इतनी आसान नहीं है। सो दीज आर द फैक्टर्स। यहाँ पे आपकी सोशल इंटरेक्शन देखें, बिल्कुल मैंने जीरो कर दी थी, कि बॉस आपसे नहीं बात कर रहा, कोलीग नहीं बात कर रहा, सिस्टम आपसे जो है ना आपके लिए स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब मेजर लाइफ इवेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि स्ट्रेस का बायस बन जाते होते हैं? लाइफ में ऐसे वाकयात, ठीक है, रोनुमा होने वाले वो बड़े वाकयात जो कि स्ट्रेस का बायस बन सकते हैं या बन जाते होते हैं। आप में से कोई इसका आंसर देना चाहेगा? चले मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी की जॉब चली गई है, ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा, एक ऐसा लॉस ऑफ जॉब ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर है दैट कैन बिकम स्ट्रेसर, ठीक है। और अब इससे आपको आइडिया हो गया होगा मैं किस मेजर लाइफ इवेंट्स में मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रही हूँ। डेथ ऑफ फैमिली पर्सन, वेरी गुड, ठीक है, डेथ ऑफ एनी फैमिली मेंबर और एनी लव्ड वन, ठीक है। और क्या हो सकता है, बताएं? इसके अलावा अगर मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया, ठीक है, इवन इफ यू बिकम फ्रॉम अ सिंगल टू अ मैरिड पर्सन, ठीक है, वो भी एक स्ट्रेस का बायस होता है कि पता नहीं आगे किस तरह के हालात हों, कौन से किस तरह के हमें लोग मिले। जी, सुंबल ने बिल्कुल ठीक कहा है। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस इस तरह से भी चेंज हो सकता है कि फ्रॉम मैरिड टू बिकम विडो, एनीवन इफ बिकम अ विडो और विडो। इसके अलावा जो है सेपरेटेड हो गए, ठीक है, तो वो भी आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो चेंज हो गया। सो डिवोर्स्ड हो गए, दैट इज ऑल्सो चेंज इन योर मैरिटल स्टेटस। लेस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ओके, ठीक है, आप जो है, या जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आप जो है वो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है, हो गए हैं, एक ऐसा बड़ा इवेंट आ गया है कि फॉर एग्जांपल आप अपनी स्टडीज से फारिग हुए हैं और 2 साल जो है वो आपको कोई आपके मतलब की, या आप जहाँ अप्लाई करते हैं आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। इसके अलावा मेजर लाइफ इवेंट जो है ना, हमें लगता है कि ऐसा होगा जो कि बहुत ही कोई गम का या उदासी का मौका होगा, जैसे हम अभी तक जितने मैंने बताए हैं, खुशी का मौका। फॉर एग्जाम्पल, जिस घर में जो शादी वाला घर होता है, आपने नोट किया, बाकी लोग तो जो है वो सुकून में, बड़े खुशी में, एंटरटेनमेंट का उनके लिए मौका है, लेकिन वो जो जहाँ पे अभी शादी वाला जो है वो पूरा एक फंक्शन जहाँ पे अरेंज हो रहा है, या जो बेसिकली जहाँ पर अभी शादी जिस घर में हो रही है बेसिकली, ठीक है, तो वहां के लोग जो है उसके उनके लिए वो एक स्ट्रेसर के तौर पे है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये बज़ाहिर खुशी का मौका है, या फिर प्रमोशन है, अब आपको लग रहा है कि प्रमोशन जो है वो बेसिकली जो है वो बड़ा एक मेजर लाइफ इवेंट है जो कि खुशी का है, लेकिन उस प्रमोशन के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, आपको पता है, हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है कि जहां आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल रही हैं वहां पर आपके ऊपर बर्डन जो है वो एक्स्ट्रा आ जाए। सो बेसिकली ये भी एक तरह से कई लोगों के लिए स्ट्रेसर के तौर पे काम करता है, ठीक है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि स्ट्रेस का मतलब है कि एक बड़ी कोई परेशानी वाली, गम वाली, दुख वाली चीज है, लेकिन खुशी के मौके पे भी लोग स्ट्रेस फील करते हैं। ओके जी, अच्छा जी, अब आपके डे टू डे लाइफ में ऐसे कौन कौन से वाकयात हो रहे हैं जो कि स्ट्रेसर के तौर पे काम कर रहे होते हैं? एनीवन? डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी बातों पे जो हो रहा होता है, डेली हसल्स हम इनको कहते हैं, जो कि एक तरह से स्ट्रेसर होते हैं। अच्छा चलें, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी का ऑफिस जो है वो कोई 1.5-2 घंटा दूर है, ठीक है, अब रोजाना उसे क्या स्ट्रेस नहीं होगा कि मैंने टाइमली पहुंचना है और ये रश आवर्स हैं, इनमें मैंने इतने बजे उठना है, इतने बजे हर सूरत मैंने घर से निकलना है तैयार होके नाश्ता करके, इतने बजे तक हर सूरत, क्योंकि मुझे वहां पर अपना जो है अटेंडेंस मार्क करनी है, नॉट एस्टैब्लिश ऑफ सेल्स। वुड यू लाइक टू प्लीज एक्सप्लेन दैट, व्हाट इज नॉट एस्टैब्लिश ऑफ सेल्स? ओके 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 ओके, इफ आई गॉट इट प्रॉपर राइटली, तो वो ये है कि इफ यू आर नॉट एबल टू मेक द टारगेटेड सेल्स इन अ डे,
ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके एक सेल्स का एक टारगेट है उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो यस ऑब्वियसली इफ यू आर इन द सेल्स डिपार्टमेंट तो वो एक बहुत बड़ा एक, अगर आप जाहिर अपने नंबर्स नहीं अचीव कर पा रहे, आप अपना टारगेट जो है वो नहीं अचीव कर पा रहे, तो दैट बिकम्स अ स्ट्रेस ऑब्वियसली। सेल्स वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेस होता है डे टू डे बेसिस पे। अच्छा जी, वेरी गुड जी, ये जिनका भी ये आंसर है, बिकॉज आई थिंक दे आर कमिंग, he or she is coming up with the organizational name, तो I'm not exactly sure who that is. Okay, but very good. That is also a factor. अच्छा जी, इसके अलावा रोजाना अगर आप जो है, अगर समझे एक सिंपल सी चीज है कि जी आपने वक्त पे पहुंचना है, समझे कोई मीटिंग है, या फिर समझे कि आप उस दिन ऑफिस में जो है कोई बहुत कोई अर्जेंट अचानक से काम आ गया और आपको कहा गया है कि जी कम टू द ऑफिस ऑन अर्जेंट बेसिस, और आपको जो है अपनी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, या गाड़ी जो है वो आपका बेटा लेके चला गया, सो दैट बिकम्स, अच्छा डेली बेसिस पे ये होगा कि अगर डेली ही आपको ढूंढनी पड़ रही है तो वो फिर एक इशू है। कोई भी चीज अगर आपको ढूंढनी पड़ी है बाकायदा, ठीक है कि जी अगर मैंने ये कपड़े आज पहन के जाना है तो इसके साथ के जूते नहीं मैचिंग, जो है वो किधर है, मैंने उस अलमारी में रखे थे कहाँ है। ये हम आगे आएंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप इन स्ट्रेसर्स को किसी हद तक कम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इसके अलावा जो है फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया है गाड़ी का, ठीक है जी, अब आपको मैकेनिक के पास फौरन लेके जानी है और आप चले थे जी अपने ऑफिस के लिए, ठीक है, तो कोई भी ऐसा डेली हैसल जो कि आपके लिए स्ट्रेस के तौर पे काम कर सकता है, एक तो वो अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, आप उसके लिए तैयार नहीं थे। दूसरा ये कि डे टू डे बेसिस पे आपको इन चीजों का इसलिए ख्याल करना पड़ता है, ठीक है, कि जब मैं जाऊं गाड़ी लेकर तो ऐसा ना हो कि इसका टायर बर्स्ट हो जाए या कोई ब्रेक का इशू हो जाए या किसी किस्म का कोई इशू हो जाए, तो अदरवाइज इट कैन बिकम अ स्ट्रेसर। अच्छा जी, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रेसर्स, ये आपकी जात से मुंसलिक होते हैं, ठीक है, यानी कि आप खुद अपने लिए एक तरह से स्ट्रेसर जो है बन रहे होते हैं, आप अपनी ही जात के लिए अपनी लाइफ में आप खुद जो है वो स्ट्रेस लेके आते हैं। एनी आइडिया क्या हो सकते हैं? मैं इसकी एक एग्जाम्पल नहीं दूंगी, आपको एक फैक्टर बताऊंगी, शायद आप उससे रिलेट कर पाए और मुझे बाकी फैक्टर्स दें। आपकी जात जो है वो डिसाइड करती है कि मैंने अपना लाइफस्टाइल क्या रखना है, चॉइस ऑफ लाइफस्टाइल, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। वेरी गुड, ओवर थिंकिंग, वेरी गुड एक्सपेक्टेशंस, वेरी गुड हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग। ये आप लोगों के ये आंसर्स आ रहे हैं विच आर एक्चुअली करेक्ट, ठीक है। नेगेटिव सेल्फ टॉक ये ओवर थिंकिंग में आएगा, जो अल्टीमेटली इट लीड्स टू ओवर थिंकिंग, ठीक है। नेगेटिव आप समझे कि थिंक करना बुरी चीज नहीं है, ओवर थिंक करना और ऐसी चीजों पे थिंक करना विच आर अननेसेसरी, अननेसेसरली यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और उसका कोई आउटपुट नहीं है, प्रोडक्टिविटी उसमें आपको उस पूरी थिंकिंग के प्रोसेस के बाद आपको नहीं मिल रही, तो दैट बिकम्स अ स्ट्रेसर, ठीक है। और उसमें भी नेगेटिव सेल्फ टॉक, ठीक है, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, ये तो मुझसे कभी होगा ही नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये पता नहीं मेरे ऊपर क्या मुसीबत आ गई है, मेरी ही किस्मत खराब है। सो दीज आर द, दिस इज द टाइप ऑफ सेल्फ टॉक दैट इज एक्चुअली बिकमिंग अ स्ट्रेसर फॉर यू, कैन बिकम अ स्ट्रेसर फॉर यू। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है आप लोगों ने ही आंसर्स दिए हुए हैं, लेट मी गो थ्रू ऑल ऑफ दीज। intentions also, uh, what do you mean by that, intentions also not being in present moment, yes very good Fatma Saeed। ओके जी, मिस सुंबल अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। टेंशन मीन अगेन आप स्ट्रेस की बात कर रही हैं कि स्ट्रेस में देखें, अगर स्ट्रेस में आपको ओवर थिंकिंग हो रही है दैट इज द आउटकम ऑफ स्ट्रेस, लेकिन ये जो स्ट्रेसर बना है ये कहाँ से बना है, ये थिंकिंग की बेस पे बना है, टेंशन बहुत ज्यादा होना। जी बिल्कुल, ये वही टेंशन मीन्स के स्ट्रेस ना। अच्छा, जब मैं आपको, चले मैं ऐसा करती हूँ आपको ना नेगेटिव जो एक नेगेटिव स्ट्रेस साइकिल है ना वो मैं आपको बताती हूँ, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन है या आंसर है आपने देने की कोशिश की है कि जी ये टेंशन में भी बहुत ज्यादा होती है, यही आप कहना चाहिए ना कि होता है ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है। सो बेसिकली उसमें होता ही यही है, वो साइकिल ही यही है, वो क्या करता है कि आपने थिंकिंग स्टार्ट की, ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो उसी की बेस पर आपके नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव मूड जो है वो अराइज होता है, वो अल्टीमेटली लीड करता है नेगेटिव फिजिकल सिम्टम्स और बिहेवियरल सिम्टम्स को, वो अगेन जो है वो स्ट्रेस का बायस बनता है, फिर वही स्ट्रेस जो है वो आपको थिंकिंग देता है, वहां से जो है ओवर थिंकिंग होती है। सो बेसिकली एक लूप है, एक साइकिल है जिसमें आप चल रहे होते हैं। बेसिकली आंसर इज यस, पहले वो स्ट्रेसर बनता है, ठीक है, आपकी जो थिंकिंग है अगर वो ओवर थिंकिंग की तरफ चली जाए नेगेटिव होगी तो ऑब्वियसली, और आप अगर उसमें ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं विदाउट एनी यू नो एनी प्रोडक्टिव आउटकम, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो आपके लिए स्ट्रेसर बनते बनते मजीद जो है
स्ट्रेस क्रिएट करने का बायस बनता जाएगा, या स्ट्रेसर है ही यही चीज विच इज कॉजिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होते होते उसमें जो है अगेन आप उसी लूप में फंस जाएंगे, यू वोंट बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट यू नो ओवर थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है। अच्छा अगेन इसमें क्या होता है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक में, एक तो मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए उसमें आपको क्या नजर आया? मैं ये कर नहीं सकता, मुझसे ये होगा नहीं, पेसिमिस्टिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा मायूसी वाली बात है, बातें खुद से करना। और मैं तो हुई निकम्मा, मैं तो हमेशा जो है मेरे से कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, आप सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार हुए। ठीक है। और अगेन जो आप लोगों ने बात की है ओवर थिंकिंग। अच्छा जी, अब आई होप इट्स क्लियर, इफ इट्स नॉट डू लेट मी नो अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है। ओके, वैसे तो आई बिलीव इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, लाइफ स्टाइल चॉइसेस क्या हो सकती हैं जो आपके लिए स्ट्रेसर बन सकती हैं? एनीवन वुड लाइक टू share his or her viewpoint on that? What could be the possible reasons regarding your lifestyle choices that can become stress? जी बताइए। अब आपको आइडिया हो रहा है कि आप खुद अपने लिए कितना बड़ा स्ट्रेस है। बाहर के एनवायरनमेंट को तो छोड़ें, इंटरनल पे तो आपका है ना कमांड और कंट्रोल, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, मैनेज तो कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली वन ऑफ देम इज या तो आपने बहुत कम नींद ली है, या फिर आप टाइमली जो है वो आपका एक स्लीप साइकिल नहीं, स्लीप जो है वो आपका एक स्केड्यूल नहीं है। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ईटिंग हैबिट्स में भी क्या हो सकते हैं? ईटिंग या ड्रिंकिंग हैबिट्स भी हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ड्रिंकिंग हैबिट्स में मैं अगेन अल्कोहल की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन द हाई इनटेक ऑफ कैफीन। वो लोग जो 6 6 7 7 कप जो है वो रोजाना कॉफी के या चाय के पीते हैं। ठीक है। लैक ऑफ सेल्फ लव, वेरी गुड। दिस इज अच्छा अगेन, ये जो सेल्फ लव है दैट इज द आउटकम ऑफ अगेन नेगेटिव सेल्फ टॉक। ठीक है, ये चॉइस नहीं है। इस पे बाज दफा आप चॉइस नहीं लेते हो कि आज जो है ना मैं ऐसा करूंगा, कि आज जो है ना मैं खुद से नफरत करूंगा, ये चॉइस। ठीक है, ये बेसिकली इट हैज समथिंग टू डू विद द इंटरनल डायलॉग दैट यू हैव विद योर ओन सेल्फ, मोनोलॉग जिसको आप कह सकते हो। पीपल प्लीजिंग, वेरी गुड, दीज आर द हैबिट्स। ठीक है। नो सेल्फ बाउंड्रीज, गुड। लेकिन ये ना आप अगेन चूज नहीं कर रहे होते, समटाइम्स यू आर बाउंड टू बी लाइक दैट, टू प्लीज पीपल। ठीक है, ये आप चॉइस नहीं करते हो कि आज मैं सबको जाके खुश कर दूंगा, ये अल्टीमेटली आपकी एक हैबिट ऐसी बन जाती है अल्टीमेटली, ऑब्वियसली। इसी तरीके से बाउंड्रीज जो हैं वो आप सेट नहीं कर रहे होते, जो इन्होंने आंसर किया है। हु केम अप विद दैट आंसर बाय द वे? ओके, फातिमा, साद, गुड। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आप अपने आप को बहुत ज्यादा ओवरबर्डनाइज खुद कर रहे हैं। अपना ओवरलोडेड स्केड्यूल आपने रखा हुआ है, आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट so many tasks, but still you create such a heavy schedule for your own self। ठीक है, और वो खुद को ही फिर आप अपने आप को स्ट्रेस दे रहे होते हैं। ठीक है। तो रियलिस्टिक गोल्स जो है वो करने आपने बनाने हैं। जो सर की नेक्स्ट वर्कशॉप आ रही है वो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, एक दफा ऑनलाइन भी और एक दफा जो है वो फिजिकल बेसिस पे भी। और उसमें जो है इसके ऊपर बहुत जो है डेप्थ में बात होगी रिगार्डिंग हाउ टू मेक रियलिस्टिक गोल्स। वो जो स्मार्ट गोल्स बनाते हैं ना, उसमें एक जो है जो आर स्टैंड्स फॉर बेसिकली रियलिस्टिक, तो उसकी बात कर रही हूँ फिलहाल में। लेकिन मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप वो वर्कशॉप जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, आपको ये जरूर आइडिया हो जाएगा कि हम गोल सेटिंग ऐसे कैसे कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट हमारे अपने गोल्स हमारे लिए स्ट्रेस का बायस ना बने। अच्छा जी, इसके अलावा शुरू में किसी ने बात की थी एक्सपेक्टेशंस की। expectations भी again, if you have unrealistic expectations not only from the others but from your own self, तो that becomes actually a mind trap। ठीक है, आप खुद को खुद ही जो है एक शिकंजे में जकड़ रहे हैं ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, या फिर आप बहुत चीजों को पर्सनली ले लेते हैं, किसी ने कोई बात ऐसे कह दी मजाक में और आप, अच्छा उसने तो मुझे उस दिन ये कहा था। ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया, वेरी गुड, दैट इज अगेन योर पर्सनल चॉइस, वेरी गुड आंसर। या फिर आप जो है ना, अगर माइंड ट्रैप्स की चलें अब मैं बात करूं, एग्जैजरेट करते हैं हर चीज को। किसी ने एक बात इस तरह से की, आपने उसके 50 एंगल्स निकाल दिए। ठीक है, कि नहीं नहीं नहीं, इस बात का ये मतलब था, उसने ऐसे नहीं कहा था, उसने यूं। अब ये ओवर थिंकिंग की तरफ के लूप में भी आप जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी चीज के डिफरेंट एंगल्स को देखने के बजाय एक रिजिड थिंकिंग का शिकार होते हैं। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट तो होता नहीं है। इसके अलावा जी, समवन इज टॉकिंग, आई थिंक यू वांट टू शेयर समथिंग। ओके, सो बेसिकली क्या होता है इसमें कि जी आपकी रिजिड थिंकिंग होती है कि यू आर नॉट फ्लेक्सिबल। आप हर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को आप एक्सेप्टेबिलिटी जो है आपके अंदर नहीं होती है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव की एक्सेप्टेबिलिटी, हर चीज को हर डिफरेंट एंगल से देखने के बजाय अपने ही बात पे, जिसे कहते हैं ना कि एक फिक्स माइंडसेट होना, या अपनी बात पे अड़ जाना कि नहीं जी जो मैंने कह दिया, जो मैंने सोच लिया, बस ऐसे ही होता है fact में। ठीक है, सो दैट बिकम्स अ स्ट्रेसर। ओके जी। अच्छा जी, पर्सनैलिटी में क्या ऐसे ऐसे ट्रेड्स हो सकते हैं
जो कि आप अपने लिए खुद जो है उन ट्रेड्स की बेस पर स्ट्रेस क्रिएट कर रहे होते हैं। कोई और चीज, कम अप विद एनी डिफरेंट थिंग जो कि आपकी जात से मुंसलिक है, यानी कि आप खुद अपने लिए एक तरह से स्ट्रेसर बने हुए हैं लाइफ में। क्या हो सकते हैं? अच्छा, बेसिकली दो यू कैन कम अप विद हैबिट्स एज वेल। दोज हैबिट्स बिकम अ कॉज ऑफ स्ट्रेस और अ स्ट्रेसर। एनी अदर थिंग दैट इज कमिंग टू योर माइंड? Any other answer? Come up with any other habit. Try to control things very good. Trying to control each and everything that is out of your control. Okay, let's have some other answers. By the way, I'm loving it that you are all are interacting. Very good. Not getting up early morning. जी, वो मैंने बात की है कि अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे, टाइम पे नहीं उठ रहे, तो बेसिकली योर sleep schedule is disturbed. या फिर not having enough sleep. Very good. Managing time. Very good. If you're not able to manage time. और पीपल, अच्छा जी, ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स, जी वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और है, व्हेन यू बिकम टू मच परफेक्शनिस्ट, ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए। वेरी गुड। पेसिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। डे प्लान, यस, डे प्लान जो है वो आपने प्रॉपरली अगर नहीं किया हुआ तो। टू मच इंफॉर्मेशन, यस, टू मच इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एक आप वो इंफॉर्मेशन भी अपने अंदर जो है कंज्यूम किए जा रहे हैं जिसका आपकी लाइफ से कोई रेलिवेंस भी नहीं है, और यानी कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी बेनिफिट टू यू इन द लॉन्ग रन। फॉर एग्जाम्पल, फलां की शादी जो है, फलां सेलिब्रिटी की शादी उससे हो गई, उसने इतने का लहंगा पहना था अपनी शादी पे। अब ये इन्फॉर्मेशन तो है बट इट्स यूजलेस फॉर यू ना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं परफेक्शनिस्ट। ठीक है। सुनने में बड़ी अच्छी चीज लग रही है, बड़ी अच्छी बात है कि जी वो तो मिस्टर या मिस परफेक्शन है। बट एक्चुअली क्या होता है, ये आपके ऊपर एक मुस्तकिल स्ट्रेस है कि जब तक मेरा काम ये 100% मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये 100% अपना लेवल नहीं अचीव करेगा, तब तक मैंने इस काम को शुरू ही नहीं करना है। या जब तक नहीं होगा तो तब तक मैं इतना बेचैन रहूंगा कि मैंने उस काम को एक फिनिश्ड जो है ना, फिनिश्ड फॉर्म में सामने लाना ही नहीं है पब्लिक के, या उसको कहीं जो है मैंने उसको उससे मैं उसी को ही मैं बार बार परफेक्ट किए जाऊंगा और नेक्स्ट काम की तरफ जाऊंगा ही नहीं, या जाऊंगी ही नहीं। सो दैट बिकम्स, यू नो, दैट बिकम्स अ स्ट्रेसर। ठीक है, फॉर यू। इसके अलावा बहुत वर्काहॉलिक होना, कहने को ये बड़ी जनाब अच्छी एक टर्म है, बहुत ही फैंसी टर्म भी है, और बहुत ज्यादा जो है एक जिसे कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव चीज नजर आती है ना, कि भाई वो तो काम का धुनी है कि जी उसको बस काम पकड़ा तो फिर उसको किसी चीज की होश नहीं रहती। आपने कभी वर्काहॉलिक्स की लाइफ देखी है? इट्स फुल ऑफ स्ट्रेस। ठीक है। काम में जो है ना, काम 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 ही अगर जिंदगी का मोटो है, मतलब कि यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव मी टाइम, तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ स्ट्रेसर फॉर यू। अच्छा जी, अब एक मेरा क्वेश्चन, अब तक हमने जितना भी स्ट्रेस को डिस्कस किया, या आप लोगों ने, आपने हमेशा जब भी अपनी लाइफ में स्ट्रेस को फील किया है, तो स्ट्रेस जो है उससे आप लोग बचना चाहते हैं, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप आई बिलीव के इसीलिए ले रहे हैं ये वेबिनार। इट मीन्स कि यू डोंट कंसिडर स्ट्रेस टू बी समथिंग गुड। सो एनीवन वुड लाइक टू टेल मी कि स्ट्रेस जो है वो एक नेगेटिव टर्म है, या, वैसे मैं हिंट दे चुकी हूँ, आई नो दैट, या ये पॉजिटिव भी हो सकता है? अगर है तो मुझे बताएं कि कैसे है, अगर आप समझते हैं। या फिर ये ऐसी नेगेटिव टर्म है कि बस हमें स्ट्रेस से बचना ही बचना है, कभी भी स्ट्रेस का वर्ड आएगा आप कहेंगे यार मुझे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, इट मीन्स कि जी आप इससे बचना चाह रहे हैं। सो इट इज अ नेगेटिव टर्म। डू यू ऑल एग्री टू दैट? जी, डू यू ऑल एग्री टू दैट? ओके, वी आर हैविंग वन आंसर रिगार्डिंग दैट। टू मच, नो, ये तो पिछला आंसर है जी। कैन स्ट्रेस बी पॉजिटिव? अगर मैं कहूं कि आपको स्ट्रेस होना चाहिए, ये अच्छी चीज है, कौन कौन इस बात से एग्री करेगा? जस्ट रेज योर हैंड। वी वांट टू मैनेज द स्ट्रेस। ओके, बोथ, बट सुंबल, इट कैन बी पॉजिटिव। कम अप विद द एग्जांपल, गिव मी एन एग्जांपल। मैं कहूं कि जी आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, बहुत अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए, या आप चाहती हैं कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस हो क्योंकि ये अच्छी चीज है, कब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? उससे पता है सबको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और जी, हाउ कुड इट बी पॉजिटिव? ड्यू टू इंफॉर्मेशन, ड्यू टू important deadlines. Okay, can be positive if we manage it by mental health.
अच्छा, देखिए अभी तक हमने जो बात की है ना स्ट्रेस की, वो एक ऐसी चीज है कि हर कोई उसकी वजह से परेशानी में जा रहा है, ओवर थिंकिंग में जा रहा है, बहुत ज्यादा अपने ऊपर बर्डन ले रहा है, ठीक है। अच्छा, मिसबा का आंसर है गोल। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर स्ट्रेस जो है वो आपके लिए इन तमाम चीजों के बजाय एक, चलिए उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव होगा, इसलिए स्ट्रेस होना चाहिए। बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी न्यू दैट स्ट्रेस इज पॉजिटिव एज वेल? ओके, व्हेन वी हैव टू अचीव गोल। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ मिसबा केम अप विद द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेस ही नहीं होगा, अब जिसे कहते हैं ना कि आपको ये इतना भी आप बर्डन नहीं ले रहे कि आप काम को शुरू कर दें, ठीक है। अब आपने ऑब्वियसली जो इन्होंने आंसर किया कि अगर आपने गोल अचीव करना है तो ऑब्वियसली इतना स्ट्रेस तो हो कि हाँ भाई मैंने इस डेडलाइन को मीट करना है, मैंने ये गोल जो है वो अब तक अचीव करना है। कभी कभी होना चाहिए, क्योंकि हम फिर मैनेज नहीं कर सकते अपने काम अगर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे तो काम की डेडलाइन। वेरी गुड, ठीक है। सो बेसिकली इतना होना चाहिए, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंस क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेस में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों टर्म्स में भी डिफरेंस है, यानी कि जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, व्हेन द वर्ड पॉजिटिव कम्स बिफोर स्ट्रेस, तो उसकी टर्म जो है TRESS, ठीक है, यू स्ट्रेस उसको हम बोलते हैं। और जो नेगेटिव स्ट्रेस है जिसके हमने अभी तक बात की है, दैट इज डिस्ट्रेस। जो हम यूजुअली टर्म यूज करते हैं ना कॉमन, जो लैंग्वेज में कॉमन लेमैन लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं जब कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। दैट इज डिस्ट्रेस। तो बेसिकली डिस्ट्रेस इज एक्चुअली द वर्ड दैट इज commonly used as an alternative to stress. However, eustress is the word that is used for positive stress. पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस में बेसिक आपको डिफरेंस बता दूं। वो वाला स्ट्रेस जो आपको काम से जो रोक रहा है, रोक इन अ सेंस के दैट इज बिकमिंग अ हर्डल or in performing any task or hampering the achievement of any task. पॉजिटिव वो होता है जो आपको परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाता है, टास्क अचीवमेंट की तरफ लेके जाता है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव स्ट्रेस। भैया कल आपका एग्जाम है, आपको ये भी स्ट्रेस नहीं हो रहा या टेंशन चले आप इसको कह दें कि जी मैंने जो है उठ के तैयारी करनी है अपने पेपर की, ठीक है, इतना भी स्ट्रेस नहीं है, चलो यार अभी मैं खेलने चला जाता हूँ, उसके बाद आके मैंने वो फलां जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज है उसकी भी एक एपिसोड वॉच करनी है, आफ्टर दैट वी विल थिंक अबाउट द पेपर दैट आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट गो एंड अटेम्प्ट टुमारो। तो भाई ये तो फिर आपको अगर इतना भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो दैट इज अ नेगेटिव थिंग इन योर लाइफ बिकॉज दैट एक्चुअली कैन बिकम अ फॉर्म ऑफ कैन एक्चुअली बिकम द रीजन ऑफ अ स्ट्रेस, ऑफ अ नेगेटिव स्ट्रेस लेटर इन लाइफ। तो इतना पॉजिटिव स्ट्रेस आपके अंदर होना चाहिए जो आपको उठाए उकसाए कि भाई कर लो अब तुम अपना काम, सही है। अच्छा, अब पॉजिटिव स्ट्रेस में भी एक्चुअली क्या होता है कि उसका भी अगर मैं साइकिल की बात करूं तो बेसिकली वही है जो मैंने आपको नेगेटिव का बताया था कि आपकी बॉडी में आप एक पॉजिटिव बिहेवियरल रिस्पॉन्स देते हैं टू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस जो कि आपके माइंड में क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद उसके जो सिम्टम्स होते हैं बॉडी में आपके जो आने चाहिए वो डिक्रीज लेवल के होते हैं, वो इतने हाई लेवल के नहीं होते हैं जिस तरह से नेगेटिव उसमें होता है ना कि हार्ट बीट तेज हो जाती है, पैल्पिटेशन हो जाते हैं। तो वो चीज नहीं, यहाँ पर क्या होता है, इस तरह का स्ट्रेस आपके मूड को बल्कि नेगेटिव करने के बजाय या इमोशनल लेवल पे जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट करने के बजाय, यानी कि नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज के बजाय आपकी बॉडी जो है वो उसके अंदर पॉजिटिविटी होती है और इम्प्रूव मूड होता है, ठीक है। उसके बाद आप एक बेनिफिशियल थॉट पैटर्न की तरफ चाहते हैं कि जी मैंने चले इतने चैप्टर इतने बजे तक कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है, इतने चैप्टर्स जो है वो मेरे इस वक्त से इस वक्त तक हो जाने चाहिए, या आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके बाद जो है आप ऑब्वियसली आपका जो सेल्फ टॉक है वो भी पॉजिटिव होती है, एंड दैट एक्चुअली is a cycle that keeps you in the performance mode. So basically, that kind of stress is positive. I hope I have clearly differentiated between how both types of stress work. ठीक है, दोनों का साइकिल ही डिफरेंट जो है वो एक तरह से वर्क करता है और दोनों मुख्तलिफ तरीके से आपकी लाइफ पे असरअंदाज होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे एक जो यूजुअल, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जाहिर है पॉजिटिव स्ट्रेस की तो हम लोग यहाँ पे बात करने नहीं है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस विच यू वांट टू मैनेज दैट एक्चुअली क्रिएट्स प्रॉब्लम्स और इश्यूज फॉर यू। एक चीज ध्यान में रखें कि अब मैं उन जो है रिस्पॉन्सेस की बात करूंगी जो आपकी बॉडी के लेवल पे क्रिएट होते हैं, बिकॉज योर बायोलॉजी हैज अ लॉट टू डू
विद दिस फिनोमिना, ठीक है। आपकी बायोलॉजिकल बेसिस पे क्या हो रहा है, इट हैज समथिंग टू डू विद योर हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। स्ट्रेस में जो है, स्ट्रेस हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड, बेसिकली उर्दू में उसको कहते हैं गुदूद, ठीक है, जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब उसमें एड्रीनल ग्लैंड जो है, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, वन इज एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड द अदर वन इज एड्रीनल मेडुला, विच इज द इनर पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। अब मैं थोड़ा सा साइड मेंटल दोनों लेवल पे हो रहा है, तो फिजिकल लेवल पे क्या चेंजेस हो जाते हैं, फिजिकल लेवल पे क्या रिस्पॉन्सेज आपकी बॉडी दे रही होती है। सो एड्रीनल मेडुला जो है, विच इज द इनर पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, दैट प्रोड्यूसेस टू हार्मोन्स, ठीक है, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, नॉन एड्रीनलिन को हम लोग नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ठीक है। इन दो टर्म्स को याद रखें, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, या फिर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। अब ये जब क्रिएट हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में, तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है। फ्लाइट और से सुना हुआ है, व्हाट इज फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, समझे एनीथिंग, that is again we are move to the definition that I gave in the beginning of stress। कोई भी चीज आपके लिए चैलेंजिंग या थ्रेटनिंग होगी तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों का रिएक्शन आएगा, एंड दैट इज बेसिकली स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस विच वी यूजुअली टॉक अबाउट, ठीक है। चलें जी, कोई भी चीज थ्रेटनिंग या चैलेंजिंग आ गई, अचानक पता चला जी कल आपका एक ग्रैंड कोई होने वाला है, या फिर आपको अचानक जो है कहा गया कि जी 50 लोगों के सामने आके प्रेजेंटेशन देनी है, या चलें 500 लोग हैं, ठीक है, अचानक जी आपको बुलाया जा रहा है, हम आपको देंगे, अभी आपने स्टेज पे आके इसको परफॉर्म करना है, इस हवाले से आपने कोई बातचीत करनी है, बताएं जी। ये चैलेंजिंग और थ्रेटनिंग सिचुएशन है ना, ऑन बोथ द माइंड एंड द बॉडी लेवल। तो क्या आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी, जी बताएं। दोनों ही मैंने, एक चैलेंजिंग और थ्रेटनिंग, या जी आप जा रहे थे बड़े मजे से, एक जी ये एक रिट्रीट फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, और अचानक आपके सामने एक बहुत बड़ा नाग, सांप, स्नेक जो है वो आपने देख लिया, क्या रिएक्शन होगा नॉर्मल, बताएं जी। स्ट्रेसफुल है ना कंडीशन, व्हाई, बिकॉज योर बॉडी परसीव्ड इट एज अ थ्रेट, एज अ चैलेंज। फियर, वेरी गुड, फियर के क्या सिम्टम्स होंगे जी, आपकी बॉडी में क्या आएगा। अच्छा जी, पहली आंसर तो ये होगा, सच सच बताएं, आपको अचानक कहा गया कि जी आए और आके स्टेज पे अपनी तकरीर झाड़ें, जी बताएं क्या होगा। सबसे पहले आप आर्ग्यू करने लग जाएंगे, नो सर, नॉट टुडे, नो प्लीज सर, मुझे ना दें सर, मैं नहीं कर सकता। वो टांगे कांपना तो बात की बात होगी ना, जब आप स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि अब तो मैंने इसको फेस करना ही करना है। हैप्पी, हु वुड बी हैप्पी। अच्छा, ये वो होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये स्ट्रेस कई दफा फेस कर चुके होंगे। हु इज गोइंग टू बी हैप्पी। आपको अचानक कहा गया है कि जी ये वो लोग आ रहे हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, और आपने उसी फील्ड के ऊपर बात करनी है। जी प्लीज, आई हैव नो आइडिया वेदर यू आर गर्ल और बॉय, बट हु एवर यू आर, आप इसको जरा एक्सप्लेन करें ना अपनी हैप्पीनेस को। भाई मैंने इतना अरसा सरप्राइजिंगली हैप्पी, अच्छा आप हैप्पी हो जाएंगे। अच्छा जी, वो शख्स जिसने कभी इतने बड़े क्राउड को फेस नहीं किया, उसका क्या रिएक्शन होगा। आई थिंक कि आपका ये रोजमर्रा का एक होगा, और अदरवाइज यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस, दिस स्पीच फेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन योर लाइफ। अदरवाइज चले, पहली दफा आपकी क्या हालत हुई होगी जब आपको पहली बार परफॉर्म करना था बहुत बड़े क्राउड के सामने। फियर, क्योंकि नेचुरल रिएक्शन है, ठीक है। देखिए, जब आप हैप्पी कह रहे हैं ना, इट मीन्स कि योर बॉडी और योर माइंड इज नॉट कंसिडरिंग इट एज अ थ्रेट, ठीक है। ओके, तो खुरम शहजाद साहब, टू मच फियर होगा, ठीक है। खुरम शहजाद साहब, आपकी बॉडी ने या आपके माइंड ने उसको थ्रेट नहीं परसीव किया, ठीक है। हम यहाँ पे परसीव, हम क्या बात, हमने जो दो वर्ड्स यूज किए थे, उसको थ्रेट या चैलेंज ले रहे हैं, तब जो है उसकी बॉडी फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में चली जाएगी, ठीक है। अगर तो आप पहली बार भी गए हैं, लेकिन आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, जैसा मैंने भी स्नेक की बात की है, तो एक सपेरा होगा या जो है ऐसा शख्स जिसका उस फॉरेस्ट में जो है एक अच्छा खासा जो है एक टाइम गुजरा हुआ है, उसका बचपन ही वहां गुजरा है, तो वो उसको एक चैलेंज लेगा, चल भाई ठीक है, मैं पकड़ के दिखाता हूँ इस सांप को, मेरे लिए क्या मसला है। एक आदमी जो पहली बार गया है, ठीक है, उसकी बॉडी ने उसको थ्रेट लिया है, तो वो क्या करेगा, वो एक फ्लाइट रिस्पॉन्स में जाएगा कि मैं नहीं ये कर सकता। स्नेक को देखे तो वो भागेगा, फ्लाइट, भागने की कोशिश।
जैसे उसके सामने तकरीर वाला एक उसके सामने एक चैलेंज आया, तो वो भी उसको पहला उसका रिएक्शन यही होगा, आई मस्ट रन अवे फ्रॉम इट, ठीक है, मैं तो इस ऑडिटोरियम से ही जा रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप ऑब्वियसली उससे फाइट करेंगे, फेस करेंगे उस चैलेंज को। सो बेसिकली जब हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं ना, तो दैट इज द रिएक्शन दैट योर बॉडी इज गिविंग, ठीक है, ये फिजिकल बेसिस पे आपके साथ हो रहा है। और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होता क्या है कि यूजुअली एक तरह से वो जिसे कहते हैं ना कि टांगे कांपना, ट्रेम्बलिंग ऑफ द लेग, और इसके अलावा जो है ठंडे पसीने आने लग जाए, ठीक है, रैपिड जो है वो ब्रीदिंग होने लग जाती है, पैल्पिटेशंस होने लग जाती हैं, ठीक है, आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं ये बहुत डायलेट कर जाती हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर। अब ये तमाम आप नोट करें कि आपके सामने वो सांप है, या फिर आपको अचानक जो है कहा गया है कि जी आप इस स्टेज पे आए और आके जो है वो स्पीच दें, ठीक है, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। अच्छा, अब इसमें क्या होता है बायोलॉजिकल लेवल पे, यहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा होता है, अगर मैं इसके अगेन जो है वो बायोलॉजिकल रीजन बताऊं, तो बेसिकली स्टार्ट हो जाता है आपका सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में वही होता है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर जो है वो आपका एड्रिनलिन जो है वो लेवल बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, इट वर्क्स आफ्टर यू आर डन विद दैट सिचुएशन, आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू दैट सिचुएशन। या तो आपने उसको फेस कर लिया था, या फिर आप फ्ली कर गए थे, या तो आप भाग गए थे उस सिचुएशन से, मीन्स व्हेन यू कम अंडर द सेफ जोन, जब आप उस सिचुएशन व्हेन दैट सिचुएशन इज ओवर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जो आप तकरीर करके वापस आ गए, चाहे आपने उसे फेस कर लिया था, या फिर आप वहां से भाग गए थे, या फिर आपने कह दिया था कि जी मैंने नहीं करना और आपकी बात मान ली गई थी, ठीक है। सो बेसिकली सिचुएशन इज ओवर फॉर यू, दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, या आपकी बॉडी या माइंड और माइंड उसको थ्रेट और चैलेंज मजीद उसको परसीव नहीं कर रहा, तो फिर आपकी बॉडी जो है पैरासिम्पथेटिक मोड में जाएगी, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें नॉर एड्रिनलिन जो है हार्मोन, दैट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस मोर, या फिर नॉर एपिनेफ्रिन वो प्रोड्यूस होता है। उसके अंडर क्या होता है, व्हेन द सिचुएशन इज ओवर, तो आपकी बॉडी वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, यानी कि जो मैंने कहा ना, हार्ट बीट तेज हो जाती है, या फिर टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं, या फिर हाथों पे ठंडे फिर आप पसीने पेंटिंग भी जुड़े ना। And प्लीज म्यूट योर माइक, आई वुड रिक्वेस्ट यू, सम ऑफ वन ऑफ यू, ओके, थैंक यू, कीप योर माइक्स म्यूट, ओके जी। तो इसमें क्या होता है कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ अंडर द सिचुएशन दैट वाज स्ट्रेसफुल फॉर यू, दैट योर माइंड एंड बॉडी परसीव्ड एज स्ट्रेस, एंड व्हेन दैट इज ओवर, तो फिर क्या होता है, बॉडी वापस, यानी बॉडी का रिएक्शन बता रहे हैं, दैट कम्स वापस अगेन अंडर द रिलैक्सिंग मोड, ठीक है, रिलैक्स पोजीशन पे आ जाती है, और इसी तरीके से आपका माइंड भी जब रिलैक्स हो जाता है, भाई शुक्र है ये बला टली, शुक्र है ये मुसीबत जो है वो खत्म हो गई, ठीक है, ओके जी। सो बेसिकली अच्छा, अब जो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर थिंग, विच इज, आप लोगों में से किसी को आइडिया है, अच्छा चले ऐसा करती हूँ कि मैं कुछ ऐसी बात करती हूँ विच यू कैन, विद विच यू कैन रिलेट, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं यूजुअली, अब मैं डिस्ट्रेस की बात करी, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू मैनेज, ठीक है, ऑल ऑफ यू आर हेयर टू मैनेज द नेगेटिव स्ट्रेस, दैट इज डिस्ट्रेस, विच इन सिंपल टर्म्स वी कॉल एज स्ट्रेस, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स होते क्या हैं, अभी मैंने आपको फिजिकल सिम्टम्स जो है वो एक तरह से समझेंगे बता दिए हैं ना, ठीक है, जिससे आप निकल आते हैं तो फिर बॉडी वापस उसी पोजीशन पे चली जाती है, बैक टू द नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, कि हार्ट बीट वापस जो है वो अपने, ब्लड प्रेशर लो नॉर्मल हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट जो है वो अगर बहुत ज्यादा हार्ट पंपिंग स्टार्ट हो गई थी, हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, तो वो जो है वापस इट विल कम बैक टू द नॉर्मल। जी बताएं। चलें जी, फिजिकल सिम्टम्स के बाद हम अब बात करते हैं, अगर हम मेंटल सिम्टम्स की बात करें, अब आप जहन में रखें कि अगर समझे ये नेगेटिव स्ट्रेस बहुत लंबे अरसे तक चल रहा है, तो अब आप बताएं कि क्या आपके माइंड के लेवल पे क्या सिम्टम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, या आप अपनी लाइफ में उनको एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे। बताएं जी, अब तक हम करते आए थे रीजंस को, हमने स्ट्रेसर्स को डिस्कस किया, सिम्टम्स क्या होंगे। अच्छा चलिए, आपने अगर कभी फील किया फिजिकल, देखे मैंने इस तरह से बताया थ्रू एग्जाम्पल कि आपको फौरन समझ आ गई कि हाँ भाई ऐसा होता हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट, ओके सुंबल हैज द आंसर, इमोशनल अनबैलेंस हो जाएंगे, वेरी गुड, दैट इज द इमोशनल सिम्टम के इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा ना, ठीक है। मेंटल क्या होगा, माइंड के लेवल पे क्या क्या चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक शख्स स्ट्रेस में है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, या आप कभी स्ट्रेस में थे, ठीक है। अच्छा चलें, आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आई होप कि यू ऑल
हैड बीन और आर स्टूडेंट्स, ठीक है, कभी ना कभी माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़ाई की है आपने, एग्जाम के पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने एग्जाम हॉल में एंटर होना है एग्जैक्टली एट 8:30, और ओके लेट्स मेक इट 9, ठीक है, एग्जैक्टली एट 9 o'clock आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाना है। और आप एक ऐसी बिल्डिंग में एंटर हुए हैं, आप समझे गवर्नमेंट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का कोई एग्जाम है, जहाँ पे उस बिल्डिंग से आप ऑलरेडी फेमिलियर नहीं है, पहली बार आप उसमें एंटर हो रहे हैं, और आपको जो है कहा गया जी वो फर्स्ट फ्लोर में आप इधर जाएंगे तो वहां से आप लेफ्ट मुड़ेंगे, फिर आप राइट जाएंगे तो फिर उसके इस साइड पे कॉर्नर पे आपका जो है एग्जाम हॉल आ जाएगा। अब जो है आपको फर्स्ट फ्लोर की समझ आई है, आगे कुछ समझ नहीं आई, आपके पास ना टाइम भी नहीं है, बिकॉज यू आर लेफ्ट विद ओनली 5 minutes। और एग्जैक्टली एट 9 o'clock डोर्स आर गोइंग टू बी क्लोज्ड एंड नो बडी इज गोइंग टू लिसन टू एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज। स्ट्रेसफुल सिचुएशन मैंने क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब बताएं माइंड के लेवल पे क्या हो रहा होगा आपके साथ, ठीक है, बताएं जी। सोचें सोचें, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मुझे मेरा रूम नहीं मिल रहा, मेरा रूम नंबर इज 411B, ठीक है, उसके बाद मैंने बैठना है, अपनी सीट भी अपनी लोकेट करनी है। ब्लैंक हो जाएंगे, वेरी गुड आंसर, एनीथिंग एल्स? कंफ्यूज हो जाएंगे, इजंट इट सो? कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिसोरिएंटेशन हो जाएगी। अच्छा, अब इसको जो है ना, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, दैट इज अ फिजिकल सिम्टम बेसिकली, ठीक है। पैनिक अटैक हो सकता है आपको। वीपिंग, हाँ वेरी गुड, ये एक इमोशनल आउटबर्स्ट है, वीपिंग जो आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल सिम्टम्स, बट वेरी गुड आंसर्स, ठीक है। आप जो है ना, एक ही टाइम पर, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो मैंने अचानक क्रिएट की है, ठीक है, जिसमें आप नोट करें कि कंफ्यूजन हो जाएगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अच्छा मुझे यहाँ जाना था इधर जाना था, डिसोरिएंटेशन। अब इस चीज के भाई मुझे डायरेक्शन एग्जैक्ट समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है, कोशिश करेंगे किसी से पूछें, तब भी आप देखें आपकी जबान में जो है थोड़ी सी लकनत आ जाएगी, थोड़ी सी लड़खड़ा के कि मैंने इधर जाना था उधर। अब इसको जो है ना, आप एक ऐसे शख्स के साथ रिलेट करें जो कि थ्रू आउट एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है। कोई भी स्ट्रेसर हो सकता है, स्ट्रेसर्स हमने पहले भी बात की थी, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी काइंड ऑफ स्ट्रेस है, वट एवर द रीजन इज, लेकिन वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रहा है, वाई? बिकॉज his or her body and mind both are considering the situation as threatening और challenging, ठीक है। अब उसके मेंटल सिम्टम्स क्या होंगे, यही वाले मेंटल सिम्टम्स उसकी लाइफ पे हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन का शिकार हो, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, उसकी अल्टीमेटली जो है ना मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको चीजें भूलने लग जाएंगी, ठीक है। इवन के डिसोरिएंटेशन यहाँ तक होगी, कमरे में एंटर हुआ, मैं आया क्यों था यहाँ पे, मैं क्या लेने आया था, अच्छा नहीं, मैं शायद उससे पिछली बातें भी सोचेगा, मैं इससे पहले ये कर रहा था, मैं ये सोच रहा था। स्ट्रेस में इतना ज्यादा माइंड है कि वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, कंफ्यूज रहने लग जाएगा। अल्टीमेटली लाइफ डिसीजंस बनाने में उसे प्रॉब्लम होने लग जाएगी, नहीं ये चीज ठीक नहीं है, ऐसे होगा, क्योंकि मैं ऐसे करूंगा तो यूं हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसका माइंड के लेवल पे अब ये हो रहा है ना, बिकॉज माइंड का ये प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। पैनिक अटैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके जी, किसी ने ओ लिखा है, ओ जी बिल्कुल, ओहो यही होता है जी। सो बेसिकली दिस इज द रीजन व्हाई वी आर हियर टू लेट यू नो हाउ टू मैनेज सच काइंड ऑफ स्ट्रेस। इमोशनल सिम्टम्स, जिस जैसे किसी ने कहा था कि जी वीपिंग हो जाएगी, दैट इज बेसिकली यू नो आउट ऑफ आउट ऑफ फियर भी हो सकता है, ठीक है, आउट ऑफ फियर। ये जो इनका आंसर था कि वीपिंग स्टार्ट होगी, कि पता नहीं अब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो मेरा शायद साल जाया हो जाए, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू मेक इट टू द रूम ऑन द एलोकेटेड टाइम, और आई वोंट बी एबल टू यू नो गेट एन एंट्री इन टू दैट रूम, ठीक है। इसके अलावा वही बात है कि आपको, या फिर थ्रू आउट अगर आप इस ऐसी सिचुएशंस में रहेंगे तो इमोशनल सिम्टम्स में ये आएगा कि आपको, जिसे कहते हैं ना कि फिट्स ऑफ रेज आने के जी, गुस्सा, ऐसा शख्स थोड़ा थोड़ा जो है चिड़चिड़ा होने लग जाता है, गुस्सीला होने लग जाता है, बात बात पर जिसे गुस्सा आता है, ठीक है। उसके बाद बेसब्री होने लग जाती है, बस ये काम हो क्यों नहीं रहा, बस ये हो जाए ताकि मैं इस परेशानी से जो है जल्द से जल्द छुटकारा पाऊं। अच्छा, अल्टीमेटली जब ये बहुत प्रोलॉन्ग हो जाए तो क्या होने लग जाता है, एक इंसान डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। स्ट्रेस अल्टीमेटली लीड्स टू डिप्रेशन एज वेल, जहाँ पे एंशियसनेस और एंजाइटी की तरफ ले जाता है, वहां पर इट ऑल्सो बिकम्स कॉज ऑफ यू नो इट बिकम्स द कॉज ऑफ डिप्रेशन एज वेल, यानी कि इट हैज इट्स रूट्स, द डिप्रेशन हैज इट्स रूट्स इन स्ट्रेस, कि पहले इनिशियल लेवल पे था, फिर प्रोलॉन्ग हुआ, अच्छा, और उसके बाद इट बिकम्स डिप्रेशन। लेकिन उसमें एक और चीज क्या होती है, उसमें ये होता है कि डिप्रेशन की ना एक बहुत बड़ी अलामत होती है लॉस ऑफ पर्सनल हाइजीन,
योर डिटीरियोरेशन ऑफ द पर्सनल हाइजीन स्टार्ट्स कमिंग अप टू द सर्फेस। कैसा शख्स जो है ना, कई कई दिन वो इतने ज्यादा अपने ही उस नेगेटिव सेल्फ टॉक और उसी लूप में रहता है जो हमने नेगेटिव स्ट्रेस साइकिल की बात की थी, कि जिसमें अल्टीमेटली क्या होने लग जाता है कि उसको ये भी नहीं ध्यान रहता कि बल्कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहता इस चीज में। ऐसा नहीं है कि वो ध्यान दे नहीं रहा होता, उसको इंटरेस्ट नहीं रहता। कई कई दिन जो है वो कंघी नहीं की होती, कई कई दिन जो है उसे ये नहीं आइडिया होता कि जी मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं एंड आई नीड टू आई एम स्मेलिंग नाउ और आई नीड टू चेंज द क्लोथ्स। सो बेसिकली लॉस ऑफ पर्सनल हाइजीन इज अ मेजर सिम्टम। और उसके लिए भी एक पूरा ड्यूरेशन है कि इतने अरसे से उसने नहीं इस चीज की तरफ जो है तवज्जो की। और जो कि एक इंसान की ना लाइफ का जो बेसिक टास्क है वो नहीं वो कर पा रहा। और ये पर्सनल हाइजीन इज वन ऑफ बेसिक थिंग्स दैट अ पर्सन नीड्स टू यू नो परफॉर्म इन ऑर्डर टू लीड टू अ यू नो टू अ फुली फंक्शनिंग लाइफ। तो वो जब नहीं परफॉर्म कर रहा होता, इट मीन्स कि ही और शी हैज गॉन इनटू द फेज ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और वो स्ट्रेस का नतीजा होता है अल्टीमेटली, जो बहुत प्रोलॉन्ग या बहुत इंटेंस लेवल का स्ट्रेस हो। अच्छा जी, अब हम आते हैं जल्दी से towards, because we are left with only I think 25-26 minutes. So अब हम आते हैं, we are moving on to the last part। अभी तक मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया, अभी तक आपको बताया कि स्ट्रेस की कितनी शक्लें हैं, स्ट्रेस किस फॉर्म में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, किस तरीके से आपको नजर आता है लाइफ में, या किस तरीके किन किन चेंजेस से आप माइंड के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे और बॉडी के लेवल पे जो है आप गुजरते हैं। तो ये बेसिकली आपको एक समझ आ गई व्हाट इज बेसिकली स्ट्रेस। लेकिन एक्चुअली यू आर हेयर टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का वर्ड है ना, दैट वाज ऑफ द utmost इम्पोर्टेंस। आप में से हर कोई मैनेज करना चाहता है स्ट्रेस को। आपकी लाइफ में पहले मैं आप लोगों पे आऊंगी, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कई दफा जब स्ट्रेस को फेस किया या फील किया, कैसे उससे निकले थे आप बताएं, आपने कैसे मैनेज किया था, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि देखें ये वो फिनोमेना है कि जिससे हर कोई गुजरता है अपनी लाइफ में या गुजर चुका है, और एक दफा नहीं गुजरा होगा। अगर इट डिपेंड्स अपॉन योर एज एज वेल, योर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ एज वेल। बट जाहिर है एक शख्स जिसका जो कभी जॉब में रहा है, जो कभी बिजनेस में रहा है, हर एक के जो है वो स्ट्रेसर्स डिफरेंट हैं, लेकिन स्ट्रेस में रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट के और स्ट्रेस है, बिजनेसमैन का और स्ट्रेस है, पेरेंट का और स्ट्रेस है, जॉब होल्डर का और स्ट्रेस है। स्ट्रेसर्स डिफरेंट है, और टाइप ऑफ स्ट्रेस है, और कॉजेज ऑफ स्ट्रेस है, बट स्ट्रेस है वो। ठीक है, तो आप उस मुश्किल से, उस मुश्किल वक्त में जिसको आपने स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है वो परसीव किया, उससे कैसे निकले आप। थिंक टॉक एंड एक्शन, वेरी गुड, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके आगे एक वर्ड आ जाए, अगर एक लाइन आ जाए, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, वेरी गुड, वही आपको स्ट्रेस से निकाल सकता है। वेरी गुड आंसर खुरम शहजाद जी। एनीवन एल्स? पॉजिटिव थिंक करके, वेरी गुड। खुशियों को, खुशियों को सोच सोच के, वेरी गुड, खुशगवार लम्हात को सोच के, बिकॉज यू एंटर्ड इनटू द पॉजिटिव स्ट्रेस साइकिल। क्योंकि फिर उसने आपसे कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेस साइकिल की मैं बात क्यों कर रही हूँ, हमने जो बात की थी, यू स्ट्रेस लीड्स यू टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, जो इन्होंने बात की ना पूरम शहजाद ने, एक्शन। एक्चुअली आपने फिर कोई एक्शन लिया इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, जिसने आपको अल्टीमेटली उस नेगेटिव स्ट्रेस साइकिल से निकाल दिया। सबसे पहले आपने रिकग्नाइज किया, सबसे पहले रिकग्नाइज दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, और प्रॉब्लम किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली आपको अपना प्रॉब्लम ही नहीं समझ आ रहा। ठीक है, ओके जी, वेलकम सर खुरम शहजाद। ओके, होप शुड बी, यस, वेरी गुड मोहम्मद अहमद। थ्रू होप, होप आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक देती है। तो बेसिकली सबसे पहले आपने रिकग्नाइज करना है कि स्ट्रेस फुल कंडीशन है भी सही मेरे साथ या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने ही लेवल पे, जो मैंने आपको बताया था ना, इंटरनल स्ट्रेसर्स क्रिएट किए हुए, वर्कaholic में बहुत ज्यादा हो रहा हूँ, अदरवाइज इतने बजे से इतने बजे तक ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, मुझे सारी रात इसके लिए परेशान होने की या जागने की जरूरत नहीं है, या आई हैव गिवन माई बेस्ट, आई हैव गिवन द बेस्ट इनपुट दैट आई कुड। नाउ आई शुड नॉट मेक इट अ प्रॉब्लम फॉर मी माई सेल्फ by being a perfectionist to the nth level। परफेक्शनिस्ट जो है ना, आप इतना ज्यादा बन चुके हैं कि आप खुद ही अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट करें। सबसे पहले रिकग्नाइज करें वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, डज इट एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट। प्रॉब्लम बार दफा इतना बड़ा नहीं होता। या फिर अगेन आपने रिकग्नाइज करना है कि मैं अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लग गया हूँ, या ये काम जो है मुझसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा। वाई? बिकॉज बॉस जब मुझसे इस तरह से बात करता है ना, तो आधा माइंड मेरा वहीं पे ब्लैंक हो जाता है, मैं उसकी अगली इंस्ट्रक्शन नहीं सुन पाता। या फिर वो डेडलाइन जितनी स्ट्रिक्ट रखी हुई है उन्होंने,
तो उसके लिए आपने एक्शन तो बाद में लेना है, पहले आप रिकग्नाइज करें दिस इज समथिंग दैट इज कॉजिंग स्ट्रेस इन माई लाइफ, तो फिर ही आप उसको मैनेजमेंट की तरफ उसको आप लेके जाएंगे। ठीक है। ओके जी। इसके अलावा एक चीज और है जो कि मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना होता है। जिस तरह से अब आप बात कर रहे हैं ना, अभी अभी एक आंसर आया था विच वॉज वेरी गुड एक्चुअली, होप है। ठीक है। परफेक्शन किल्स कैन गिव योर बेस्ट। ओके जी। हाँ, बेसिकली effort can you can give your best effort, but then you have to leave some room for the for the other factors also to play their role। ठीक है। बाज दफा जो है आप इम्परफेक्शन से ही जो है परफेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन शुरू ही आप अगर परफेक्शनिस्ट माइंडसेट से कर रहे हैं कि मैं ये काम जब तक इस 100 परसेंटेज पे नहीं आएगा तब तक मैंने इस काम को स्टार्ट ही नहीं करना, तो कंप्लीट वो कब होगा? कंप्लीट होगा ही नहीं। कंप्लीशन की तरफ तो वो बाद में जाएगा ना। कंप्लीशन को तो आप भूल ही जाएं कि वो कभी उस मरले तक भी पहुंचेगा। आपने स्टार्ट करने का ही नहीं किया कि नहीं जी मेरी तो अपने आप से ही एक्सपेक्टेशन है। अच्छा जी, अगेन यहाँ पर ये है कि आपने अभी यहाँ पे बात की हुई है होप की। ठीक है। सो बेसिकली ये जो होप है ना, ये क्या कर रहा है? ये उस लाइफ के नेगेटिव जो स्ट्रेस है ना उसको बैलेंस आउट कर रहा है। देखिए, आपने बैलेंस देखा है, तराजू। एक चीज जो है, जिस चीज का वेट ज्यादा होगा, ठीक है, वो क्या होगी? वो डाउन चली जाएगी, और दूसरी चीज जो है वो अप चली जाएगी। अब अगर आपने उसको बैलेंस में लेके आना है तो उसके अगेंस्ट जो दूसरा पलड़ा है ना उसमें भी उतने ही वेट की कोई चीज रखनी है, ताकि दोनों बैलेंस रहें। अगर स्ट्रेस को जो है आपने मैनेज करना है ना, बाज़ दफा आप कंप्लीटली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। लेकिन आप अपनी लाइफ में वही बात है, जब आप होप लेके आओगे, सेल्फ टॉक जो है पॉजिटिव करोगे, पॉजिटिव थिंकिंग लूप में जाएंगे, तो क्या होगा? वो एक चीज को बैलेंस कर रहा होगा। एक चीज क्रिएट हो रही है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो उसको बैलेंस क्रिएट कर रहा है। हाउएवर उसमें भी आपने ये देखना है कि कब वो मौका आएगा जब अगेन ये वाला स्ट्रेस जो है ये भारी हो जाएगा, एंड इट इज नॉट ओनली गोइंग टू गेट डाउन इटसेल्फ, बल्कि आपको भी अपने साथ ही लेके जो है ना एक तरह से नीचे लेके जा रहा है। मेटाफोरिकली एक बात कर रही हूँ कि जब तराजू में एक चीज जो है वो अपने भारी वजन की वजह से पलड़े को नीचे लेके जा रही होती है ना, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो आपको जो है क्या कर रहा है? लाइफ में डाउन लेके जा रहा है। हाउ एवर आपका जो दूसरा पलड़ा है ना उसमें अगर पॉजिटिविटी है भी, सही फॉर एग्जाम्पल, तो जिस तरह इन्होंने एक आंसर किया है होप, दैट इज समथिंग पॉजिटिव, तो वो कब जो है बैलेंस करेगा, और कब ऐसा होगा कि जब अगेन जो है आउट पे हो जाएगी एक चीज। अगेन जो है मैंने बैलेंस तो क्रिएट करना है, लेकिन कब? सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ। कब जो है, किस हद तक आपकी बर्दाश्त है, किस हद तक आप स्ट्रेस को ले सकते हैं, ऑन ऑल द लेवल्स, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल। ठीक है, क्योंकि ये आपके तीनों स्फेयर्स को क्या कर रहा है और अल्टीमेटली आपकी लाइफ को क्या कर रहा है? बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर रहा है। सो बेसिकली देर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन अगेन नेगेटिव स्ट्रेस एंड पॉजिटिव स्ट्रेस, कि किस हद तक जो है मैं इसको बर्दाश्त करूं बिफोर इट बिकम्स नेगेटिव। किस हद तक जो है मैं नेगेटिव मतलब इसको यू स्ट्रेस के तौर पे लूं, और किस हद तक जो है यू स्ट्रेस है क्योंकि ये मुझसे काम करवा रहा है। डेडलाइन तो आ गई, लेकिन डेडलाइन मुझसे काम भी करवा रही है। सो इट कैन बी एन यू स्ट्रेस एज वेल, कि उस डेडलाइन की वजह से मैं इतना ज्यादा जो है अपने अंदर एक मेरे अंदर मोटिवेशन आ गई है, या बहुत ज्यादा जो है वो एक समझें कि एनर्जी आ गई है कि मैंने इस काम को जल्द से जल्द परफॉर्म करना है। बट व्हेन कैन इट बिकम नेगेटिव? कब जो है ये बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा? ठीक है, कोई चीज आउट बैलेंस हो जाएगी। सो बेसिकली क्या था? रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम के बाद, आपने एक तरह से बैलेंस क्रिएट करने के बाद, अब आप स्ट्रेटेजी की तरफ आएंगे कि कैन आई कॉम्बैट इट, कैन आई कॉम्बैट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, कैन आई इन एनी वे अप्लाई एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी। तो वो स्ट्रेटेजीज जो हैं वो अब हम फर्दर जो है आज डिस्कस करेंगे, कि जहां पर आप एक तरह से कंट्रोल करने लग जाएंगे। अच्छा जी, अगर मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात करूं, होप की बात करूं, सो बेसिकली यहाँ पर होप जो है वो आपको, आपके माइंड को एक्चुअली किस डायरेक्शन में लेके जा रही होती है। ठीक है। एक आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी। जब आप होपफुल होते हैं तो क्या होते हैं? यू लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज। मुझे होप नजर आ रही है, उम्मीद नजर आ रही है उस सेक्टर में, चलो मैं जो है ना इसमें जरा ट्राई करके देखता हूँ, अपनी एबिलिटीज को यहाँ पे यूटिलाइज करके देखता हूँ या देखती हूँ। होप आपको ये दे रही होती है। अब आप देख रहे हो आपको पॉजिटिव थिंकिंग जो है कहाँ लेके जा रही है? आपको स्ट्रेस से एक तरह से रिलीफ दे रही है। ठीक है, इट इज रिलीजिंग बेसिकली स्ट्रेस। सो और क्या होता है इसमें? पॉजिटिव थिंकिंग जो है अल्टीमेटली व्हाट डज इट लीड टू? इट लीड टूवर्ड्स
यू आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज, मैंने एक एग्जांपल दे दी, और बताएं। वी विल गेट द बिजनेस, हाँ ये आपकी एक होप है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक जब आपको उम्मीद होती है ना किसी चीज से, तो क्या होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे भी फोकस करने लग जाते हैं। ठीक है, वीकनेसेस तो चलें, वीकनेसेस को अपने माइंड में रखना बुरी बात नहीं है, इफ यू आर विलिंग टू वर्क अपॉन देम, कि मैं कोई एक्शन लूंगा कि जिससे मेरी वीकनेस जो है ये वाली खत्म हो जाए, क्योंकि ये मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करी है। फॉर एग्जांपल, मेरी रात की नींद का जो साइकिल, स्लीप पैटर्न है मेरा, वो डिस्टर्ब्ड है, या मेरा जो स्लीप स्केड्यूल है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, और काफी अरसे तक नहीं है। एक तो ये ना कि अचानक फॉर एग्जांपल एग्जाम्स आ गए तो आपने पूरी अपनी रूटीन चेंज कर दी। वैसे बाय द वे मैं उसमें भी कहती हूँ कि प्रॉपर स्लीप लेना बिफोर एग्जाम, एग्जाम डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, इसके अलावा क्या होता है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, कि अगर आप जिस तरह से इन्होंने बात की है कि जी वी विल गेट द बिजनेस, अब बिजनेस जो है वो खुद चल के नहीं आएगा आपके पास, आपके माइंड में ये होप तो आ गई, लेकिन आप फिर ये फोकस करेंगे अपनी लाइफ में, मैं अपनी कौन कौन सी एबिलिटी ऐसी यूटिलाइज करूं जो कि मेरा स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल, मेरी कन्विंसिंग पावर, परसुएशन पावर, परसुएडिंग पावर, कम्युनिकेशन जो है वो मेरी बहुत स्ट्रांग है। अब मैं उसको जो है किसी तरीके से अपने फायदे में लेके आऊं, किसी तरीके से उसको ऐसे यूटिलाइज करूं विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी एंड इट इज गोइंग टू गेट मी मोर बिजनेस। एम आई राइट? जस्ट लेट मी नो। ये आप करते हो, आपका जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना वो आपको इस तरफ लेके जाती है, वो आपकी डायरेक्शन चेंज कर देती है। ठीक है, ओके जी, एज पर योर डिस्कशन वी विल वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ जी। क्या आप बेसिकली देखते हो कि आप किस तरीके से मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अपने स्ट्रेंथ्स को इन माय पर्सनालिटी। फॉर एग्जांपल, आपकी जो है, आपको सिर्फ, अगर मैं आपकी बात करूँ, आपने बिजनेस की बात की है, तो आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं ना, वहां पर आपको इतना बिजनेस इसलिए नहीं मिल सकता बिकॉज वहां पे ऑलरेडी जो है उसी सेक्टर में आपके पास जो कंपेटिटर्स हैं वो कुछ ऐसे एरियाज में इतने स्ट्रांग हैं कि जहां पर आप जो है वो वीक है। अब आप कहेंगे कि बजाय इसके कि मैं, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप उनको जो अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, अपनी वीकनेसेस को। फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत अरसे से मार्केट में है, उनका एक नाम बन चुका है, दे आर ब्रांड। अब आप क्या कहोगे कि मैं अपनी यही वाली चीज जो है ये इस मार्केट को टारगेट करके देखता हूँ, इस सेगमेंट को मैं जाके देखता हूँ। ठीक है, और वहां पर जो है मैं अपनी ये कन्विंसिंग पावर को यूज करके देखता हूँ, क्योंकि उस मार्केट को कंपैरेटिवली आपके लिए जो है टारगेट करना आसान है। ड्यू टू एनी रीजन आप कहते हो कि मैं यहाँ से, या फिर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हो थोड़ी सी। ठीक है, कस्टमर टाइप आप बाज दफा चेंज करके चेक करते हो क्या मेरा ये वाला प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बड़ा अच्छा जो है उसका एक रिजल्ट आ सकता है, या फिर आप कहें कि मेरी रिसर्च प्रॉपर नहीं थी, दैट वाज अ वीकनेस इन योर बिजनेस। ठीक है, तो अब मैं इस इससे पहले जो है, हाँ, वी बिकम क्लियर, वी शुड बी क्लियर, वी शुड क्लियर व्हाई देन एंड देन हाउ, ये अगेन। ओके, थैंक यू फॉर एग्रीइंग विद मी। वो जो बिजनेस के टर्म्स में जो मैं बात कर रही थी, इसके अलावा वाई एंड देन हाउ। लेकिन देखिए, वाई एंड देन हाउ पे आप तब जाएंगे जब आप एक नेगेटिव थिंकिंग से निकलेंगे। दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मैं ये बता रही थी बेसिकली। ठीक है, आप बेसिकली चेंजेस लेके आएंगे ऑन एनी लेवल, यू आर गोइंग टू यू नो ब्रिंग चेंज। ठीक है, bring change in the strategy in order to bring change in your own life ultimately। ठीक है, लेकिन this is one thing that I am discussing। अब आप ये ना सोचेंगे पॉजिटिव थिंकिंग से दुनिया का हर काम हो जाता है, मैं और भी स्ट्रेटेजीज आपको बता रहा हूँ। एक हम साइकोलॉजी की टर्म में हम यूज करते हैं, दैट इज रीफ्रेमिंग। ठीक है, हो सकता है मसला जो है वो आपके टारगेट ऑडियंस में ना हो, आपकी सेगमेंट मार्केट सेगमेंट में ना हो, कहीं भी ना हो। अगेन जो है इसका ताल्लुक पॉजिटिव थिंकिंग से ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग से ही है, दैट यू हैव टू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड चेंज द वे यू थिंक अबाउट दोज थिंग्स, द वे यू परसीव दोज थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई कांट डू इट, यू जस्ट हैव टू चेंज द फ्रेम कि आई कैन डू इट। मार्केट मुश्किल है, लेकिन, और मैं पहली दफा इसको टारगेट करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास ये स्किल है एंड आई कैन डू इट। ठीक है, आपने सिर्फ, या फिर एक शख्स कहता है यार मुझसे ये कभी हो ही नहीं सकता, तो आपने जस्ट चेंज करना है, या फिर कहे यार मैं 3 दफा इस चीज में फेल हो चुका हूं। अब माइंड का एक फ्रेम बन गया कि आई एम अनएबल टू डू इट वेन एवर आई एम गोइंग टू ट्राई इट। तो जस्ट रीफ्रेम, व्हाट इफ आई ट्राई फॉर द फोर्थ टाइम, मे बी आई गेट सक्सेस। जस्ट आपने एक फ्रेम को चेंज किया है, और फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में ना आपकी पूरी थिंकिंग आ जाती है, और ये थिंकिंग अल्टीमेटली जो है आपको एक, वही अगेन एक लूप चलता है, वही जो स्ट्रैटेजी है कि जी आप कहते हो कि अच्छा मैं अपनी स्ट्रेंथ्स जो है मेरी कौन सी है जिनको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ। फिर आप पूरी स्ट्रैटेजी लगाते हैं और कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्शन लेते हैं।
विदाउट एक्शन ये पॉजिटिव थिंकिंग किसी काम की नहीं है, ठीक है। सो यू टेक दैट एक्शन विच अल्टीमेटली टेक यू आउट ऑफ दैट स्ट्रेस, और फिर जो है आपकी लाइफ स्मूथ भी रन करती है, और पॉजिटिव आउटकम इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस भी लेके आती है, ठीक है। बेसिकली इसको कहते हैं देखने का नजरिया। देखने का मतलब परसीव करने का नजरिया, ठीक है। क्या आपका बसारत नहीं, आपकी बसीरत चेंज हो जाती है, यू लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स में, हमने बात की थी कि किसी की रूडनेस होती है, सोशल इंटरेक्शंस में हम जो बात करते हैं ज्यादातर, जो बिजनेस की फील्ड से अगर हैं तो उन्हें क्लाइंट्स के कुछ ऐसे रवैये देखने पड़ते हैं। अगर आप जॉब पे हैं तो आपको बॉस का ऐसा रवैया देखना पड़ता है, जो कि मैंने शुरू में डिस्कस किया कि इट कैन बी स्ट्रेसफुल फॉर यू। तो वहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि आप अपने अंदर क्या ऐसा चेंज लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में, चलें ओवरऑल लेके आए अपनी लाइफ में, आप ऐसा क्या चेंज लेके आ सकते हैं दैट कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रेस, बताएं जी। अच्छा चलें जी, बॉसी बिहेवियर की बात करते हैं किसी की, ठीक है। कि जी आपने कहा जी मेरी डेडलाइन जो है वो होगी, तो मैं सारी रात 4 दिन से मैंने प्रॉपर नींद नहीं ली है, ठीक है। और मेरी अगर यही हालत रही तो अल्टीमेटली जो है मेरी एक फैमिली लाइफ भी है वो डिस्टर्ब होने लग जाएगी। अब ये चीज़ आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर मैरिड, तो जी आप टाइम नहीं प्रॉपर दे पा रहे बच्चों को या अपने स्पाउस को, या इवन इफ़ यू आर नॉट, तो आपके मैरिड, तो तब भी आपके पास मी टाइम नहीं है, और आपको लग रहा है कि बस मेरे ऊपर एक काम जो है उसका बोझ इतना ज़्यादा है। नो ब्लेम गेम, वी आर रिस्पॉन्सिबल, ओके, वेरी गुड अप्रोच, वेरी गुड अप्रोच। लेकिन इससे होगा क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल अब मैं बताऊं कि अगला शख्स जो है वो फिर आपको ही काम दे रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, कि भाई इसने तो यही कहना है कि जो है ना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस काम का, मैं जरूर कर दूंगा टाइम पर, चाहे आप मुझे अभी मैंने काम कंप्लीट किया, आप फिर मुझे सिर्फ 1.5 घंटे की डेडलाइन दे रहे हैं जिसमें मैंने ये तमाम का तमाम लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है। तो बताएं कब तक आप इस चीज़ पर चलेंगे। इन माई ओपिनियन वी शुड प्लान द डे और द टाइम मैनेजमेंट वेरी गुड, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स की, बताएं जी, बॉस की बात कर रही हूँ, वहां पे क्या करेंगे। ये तो अच्छी बात है, टाइम को आपने मैनेज कर लिया अपने लिए, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा आपने बताया है। टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए लाइफ में, प्लान करना चाहिए डे को, वेरी गुड आंसर। नो ब्लेम गेम, वी आर रिस्पॉन्सिबल, अगेन वेरी गुड थिंग। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स की बात करें, यहाँ पे आप ये जो आपके आंसर्स है ना, ये इंटरनल स्ट्रेसर्स को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे हैं। बॉस इज ऑलवेज राइट, तो फिर पीठ पीछे जो है बॉस की बुराइयां क्यों होती हैं। इट मीन्स इंटरनली एट सम लेवल यू नो दैट बॉस इज नॉट राइट, ठीक है। हाँ, कहते तो यही है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, वेरी गुड आंसर, बाउंड्री। अच्छा, सो ही इज बॉस, नहीं प्लीज वी कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ जजमेंट ओवर हियर, वी जस्ट हैव टू स्टिक टू द टॉपिक, ओके जी। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है कि ना, यहाँ पे अच्छा ये भी मैंने आपको जस्ट इसलिए कहा है बेटा कि ओके वी शुड नॉट लूज ट्रैक ऑफ द टॉपिक बेसिकली ना, ओके, कि यहाँ पे हम सब सीखने के लिए आए हैं, और हर कोई जो है ना वो अपने लेवल पे किसी ना किसी स्ट्रेस को देख रहा होता है। अगर कोई बॉस है ना, आपको लगता है कि उसकी लाइफ बड़ी मजे में है, वो बहुत चिल है, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर भी आपके ऊपर एक काम का स्ट्रेस है ना, उसने हर डिपार्टमेंट का एक तरह से लिया होता है। वो ओवरऑल चीजों को मैनेज कर रहा होता है, देख रहा होता है कि जी ये टास्क टाइम पे परफॉर्म हो जाए, ये टास्क टाइम पे कंप्लीट हो जाए, मेरी टेबल पे ये वाली फाइल इस टाइम तक पहुंच जानी चाहिए। उसने और लेवल पे जो है ना वो चीजों को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली हर एक की लाइफ में स्ट्रेस है, जो मैंने पहले कहा था आपसे, ठीक है। जिस तरह से जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि माओ के बड़े मजे हैं जी, उनका काम क्या है, बस हमें नाश्ता देना, उसके बाद सारा दिन घर में आराम करना, मेड जाएंगी वो तो घर के काम करके चली जाएंगी। आपको नहीं आइडिया, व्हेन यू बिकम मैरिड और व्हेन यू बिकम अ मदर और अ फादर, देन यू गेट टू नो कि उनकी लाइफ में और ही तरह के स्ट्रेस होते हैं, और वो कहते हैं कि जो स्कूल गोइंग बच्चा है उसके बड़े मजे हैं, ओके जी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो सेट बाउंड्री की बात की है ना, इसमें आपने हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती हैं, या फिर बी असर्टिव। असर्टिव क्या होता है, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं स्ट्रेस की कंडीशन में भी, अदरवाइज भी चीजों को हैंडल करते हैं ना, सोशल इंटरेक्शंस को, या तो बहुत एग्रेसिवली मैनेज करते हैं, ये मैं बात सोशल इंटरेक्शन की करी बिकॉज इट इज अ स्ट्रेसर एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, या फिर जो है ना बहुत ज्यादा पैसिव होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही दब जाते हैं, या बिल्कुल ही जो है ना एक तरह से गुस्सा दिखाना शुरू कर देते हैं, बहुत ही जो है ना एग्रेसिवली चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, इंसानों को बेसिकली हैंडल करने की। देयर यू हैव टू बी असर्टिव, ठीक है, जहां पर आपने यू हैव टू बी फर्म इन योर वॉइस, यू हैव टू बी वेरी फर्म इन वट एवर यू आर सेइंग, लेकिन जो है विदाउट बीइंग पैसिव और एग्रेसिव,
आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपकी ये वाली लाइफ के अपनी, जहाँ पे हमने चॉइसेस की बात की थी, दैट कैन बिकम अ स्ट्रेसर। तो उसके लिए क्या हो सकता है, यू कैन गेट मोर ऑर्गेनाइज्ड, यू कैन मैनेज टाइम वेल, ठीक है। इसके अलावा लाइफ में अगर हम अगेन सोशल इंटरेक्शंस की बात करें, तो हर बात को ना इतना दिल पे लेने की, या हर बात को इतना ज्यादा पर्सनल लेने की जो है ना वो जरूरत नहीं होती है। क्योंकि देखें, जब आप सोशल इंटरेक्शंस में होते हैं, बहुत दफा गैदरिंग्स में जाते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, यार मैं तो शादियों पे जाना छोड़ दिया, क्योंकि जब भी रिश्तेदार मिलते हैं ना, वो मेरी किसी ना किसी इस बात को टॉन्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेटा पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई, जॉब क्यों नहीं है अभी तक, ठीक है। या फिर जॉब लग गई है, कितनी सैलरी, अब ये चीजें आपको स्ट्रेस देती हैं। तो बेसिकली इन चीजों को ना ब्रश ऑफ किया करें थ्रू ह्यूमर एज वेल, ठीक है। आप ह्यूमरस कंटेंट जो है वो ज्यादा देखा करें, ताकि आप जो है ना एक, ये ना हो कि बिलो द बेल्ट आपकी लाइफ में कुछ लैंग्वेज या जोक्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। तो बेसिकली मैं उन जोक्स की बात कर रही हूँ कि किस तरीके से आपने बेसिकली मैनेज करना है उस सिचुएशन को, निकलना है उससे, बजाय से उसका स्ट्रेस लेते रहें कि वो जो रिश्तेदार हैं, वो जो अंकल हैं, वो जब भी मिलते हैं उनकी एक ही रट होती है, और मैं उसकी से तंग आ गया हूँ, मैंने आइंदा से मिलना नहीं है, जब उनसे मिलता हूँ मेरा मूड खराब हो जाता है। अब इस बेस पे आपके 4 दिन अगले भी खराब हो जाएंगे। आप गए थे शादी अटेंड करने, थोड़ा हल्ला गुल्ला करना, थोड़ा इंजॉय करने, थोड़ा अपनी लाइफ के स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए, मजीद जो है स्ट्रेस लेके वापस आ गए। उसका क्या तरीका है, उसका यही है, फॉर द टाइम बीइंग वो चीजें जो कि ठीक है, एक ने जस्ट बात के अंदाज में कह दिया, ये मैं आपको एक डेली लाइफ के छोटे छोटे स्ट्रेसेस जो हम ले लेते हैं ना, उनको मैनेज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइम आपका मैनेज होगा, आप वक्त से पहले निकलेंगे घर से। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक फेस करना पड़ ही गया, एक तो ये ना कि बिल्कुल ही ब्लॉक है ट्रैफिक, वो तो एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज भी बन सकता है अपने बॉस के आगे, या फिर जहाँ पे भी आप जा रहे हैं कि जी मैं शादी में लेट हो गया यार, ट्रैफिक तुम चेक कर लो, आज ब्लॉक थी, एक मैं ही लेट हुआ वहां पर, आज वो ट्रैफिक जो है वो इतने घंटा घंटा हम इंतजार करते रहे, तभी वो नहीं खुली। एक तरीका ये है कि आप टाइम से पहले निकल आए। अब अगर ट्रैफिक होगी भी, तो वो आपके ह्यूमर की वजह से आपको जो है वो तंग नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि आपका एक जो है ना, आपको उस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका यही होगा कि आप फौरन जो है उस मोड में चले जाएंगे, ठीक है। लो भाई, अब तो फिर जो है ना, या तो ये मसला हो जाता है पाकिस्तान में, या ये एग्जाम्पल एक जस्ट दे रही हूँ, ये नहीं कि आप बुराई कर रहे हैं, जस्ट आप उस सिचुएशन को जो है ना उस वक्त निकाल रहे हैं, वहां से गुजर रहे हैं आप उसी वक्त जो है। एक ह्यूमर है। दूसरा क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं ट्रैफिक में फंसने की बात, क्योंकि ये वो वाले, देखिए ये वो वाले स्ट्रेसर्स हैं जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं, जो डेली लाइफ में आप लोग जिससे रिलेट कर सकते हैं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। ओके जी। और हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ये अब डेली लाइफ की बात करें, क्योंकि आप कहेंगे जी जब भी मैं स्ट्रेस में चला जाता हूँ, जब भी मैं फॉर एग्जांपल घर से निकलता हूँ, मुझे हमेशा ये खदशा होता है मैं ट्रैफिक में फंसूंगा। और जब भी मैं फंसता हूँ, स्पेसिफिकली हमारा एक शहर है ऐसा है जो कि जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हो घर से निकलने से पहले कि अगर मैं इन टाइम्स पे निकलूंगा ना, तो मुझे इस लेवल का स्ट्रेस, इस लेवल का ट्रैफिक मिलेगा कि आप घंटे तक जो है वो सड़क बंद रहेगी। बाकी शहरों में भी आप कह सकते हैं, लेकिन कि ये वाले रश आवर्स हैं, तो अब वहां पर आप क्या कर सकते हो। एक तरीका तो ये है जो मैंने पहले बताया, कि आप टाइमली जो है अपनी चीजों को मैनेज करें, टाइमली जो है वो टास्क को, आपको आइडिया है अगर एक चीज का कि ये चीज जो है अचानक से आ सकती है, तो आपने उसको मैनेज करना है। दूसरा तरीका यही है कि आप उस मोड में रहने की आदत डालें, ठीक है। कि जब भी मैंने, यानी कि फौरन से ऐसा ना हो कि आपका, आप घर से निकले हैं वापस आए हैं तो रोजाना ही आपका मूड ऑफ है, रोजाना नहीं तो हफ्ते में 4 दिन तो जरूर है, और अब आप तंग आ गए हैं, फिर आप क्या करते हो, फिर आप अल्टीमेटली इस मुल्क को और इसके निजाम को बोलना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा मुझसे, अगर आप बाहर निकलने की पोजीशन में नहीं है, आपने रहना भी इसी कंट्री में फॉर वट एवर रीजन, तो क्या होगा, ये आपका ना एक पर्सनैलिटी ट्रेट बनता जाएगा, ट्रेट नहीं तो मैं कहूंगी आपका हैबिट बनती जाएगी। और ये अल्टीमेटली ना आपके माथों पे शिकने लाने लग जाएगी, ये आप चिड़चिड़े होने लग जाएंगे। टाइम आएगा आपकी लाइफ में जब लोग आपको उसी, वो आपकी पहचान बन जाएगी, दैट इज गोइंग टू बिकम योर आइडेंटिटी। वो लोग ये नहीं कहेंगे ये हमेशा स्ट्रेस में रहता है, वो क्या कहेंगे, चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सीला है, इससे बात ही ना करो, जब भी बात करो ये ऐसे। इसी वजह से जो डेली जो स्ट्रेसर्स होते हैं ना, इनसे निकलने के लिए अपने आप की इन हैबिट्स को जो है ना उन पे थोड़ा काम करना स्टार्ट करें। अदरवाइज आपको इर्द गिर्द अपने ऐसे ही लोग नजर आएंगे कि माँ है तो वो चिड़चिड़ी है, बाप है तो उसको लहदा स्ट्रेस है, वो कहता है जी मैं सबसे ज्यादा मजलूम हूँ क्योंकि मेरे ऊपर इतना स्ट्रेस है, मेरे ऊपर इतना बर्डन है। स्ट्रेस को क्योंकि मैनेज नहीं किया, किस तरीके से आप डे टू डे बेसिस पे मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो कैसे कर सकते हैं, अगर आप डे टू डे टास्क की बात करें, मेक अ लिस्ट 1 डे बिफोर, ठीक है। लिस्ट बनाएं, उसमें लिखें, अगेन मैंने पहले बात की थी कि आपके रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, रियलिस्टिकली मैं ये काम कर सकता हूँ इस एक दिन के अंदर, ये ना हो कि आप 50 कामों की लिस्ट बना लें,
एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू लुक बैक एट दैट चेकलिस्ट, तो आपको पता चले जी 4 काम हुए हैं, उनमें से बाकी तो हुए ही नहीं है, दैट इज अगेन गोइंग टू गिव यू स्ट्रेस। फिर आप रात को, जाहिर है, आपकी डिस्टर्ब स्लीप होगी कि सुबह उठ के अब ये सारे काम करने हैं। तो एक ऐसी लिस्ट बनाए विच यू नो दैट यू आर एबल इनफ टू परफॉर्म दोस टास्क इन दैट डे। और फिर जो चेकलिस्ट होती है ना, उसमें आप चेक करते जाएं कि अच्छा जी ये हो गया, ये वो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा कि दीज आर द टास्क दैट आई डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ टू कंप्लीट इन अ डे, एंड आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ऑल ऑफ देम। अब जो ऑब्वियसली परफेक्शनिस्ट होगा उसको चैन नहीं आएगा जब तक उसके 10 के 10 टिक मार्क जो है वो नहीं होंगे। सो बेसिकली रियलिस्टिक होना चाहिए, और विच यू नो दैट यू आर एबल इनफ टू परफॉर्म और यू नो अचीव इन अ डे। ठीक है। उसके बाद टाइम वेस्टिंग, जो आपके टाइम मैनेजमेंट की अब बात कर रही हूँ, तो टाइम वेस्टिंग जो फैक्टर्स है ना, उनको एलिमिनेट करें। आपको पता ही नहीं चलता कि 4 4 घंटे, 10 10 घंटे, सॉरी 10 10 घंटे खैर कुछ ज्यादा ही हो गया है, लेकिन 4 4 घंटे तो एवरेज है पाकिस्तान में कि एक एडल्ट जो है वो यूज करता है अपने सोशल मीडिया पे। अच्छा, सोशल मीडिया का यूजेज भी मैं कहूंगी कि बुरा नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंटेंट। हाउएवर, बहुत लॉन्ग आवर्स और एक अननेसेसरी कंटेंट जिसका आपकी लाइफ में कोई जो है वो बेनिफिट नहीं है, ठीक है, तो तब जो है, अगेन वो भी वैसे बहुत ज्यादा इतनी देर तक, इतना उसका जो है लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाए, सो दैट इज नॉट, दैट इज एक्चुअली यू आर कटिंग आउट टाइम फॉर समथिंग दैट यू कैन बी दैट कुड बी स्पेंड इन डूइंग समथिंग एल्स विच कुड बी प्रोडक्टिव फॉर यू इन योर लाइफ। ठीक है। सो बेसिकली एक लिमिटेड कंजम्पशन, अगेन इफेक्टिव कंजम्पशन, यानी कि इफेक्टिव कंटेंट, ठीक है, एक प्रोडक्टिव कंटेंट, टाइप ऑफ कंटेंट, और फिर कितना ड्यूरेशन है उसका। इसको जरा आप चेक एंड बैलेंस में रखें कि मैं कितनी देर बैठा और मैंने क्या चीज जो है वो देखी, क्योंकि ये आजकल का जाहिर है एक कॉमन फिनोमेना है। और ये टाइम मैनेजमेंट की हम जब भी बात करते हैं तो उसमें आपको आइडिया नहीं होता कि आपका सबसे ज्यादा टाइम जो है वो आपका सोशल मीडिया ले रहा है। इसके अलावा जितनी भी अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज है ना अपनी लाइफ में, वो आप उनको ड्रॉप डाउन करना स्टार्ट करें, उनको कट डाउन करना स्टार्ट करें। ठीक है। जहां पर आपको नो कहने की किसी को जरूरत हो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, लेकिन आप नो नहीं कह सकते किसी इनविटेशन को, तो वहां पर जहां जरूरी है वहां पे वही बाउंड्रीज जो है वो लेके आए, बिकॉज इट इज गोइंग टू अल्टीमेटली अफेक्ट योर पर्सनैलिटी इन अ वे कि आपके अंदर सेल्फ एस्टीम जो है वो आपकी हाई होने लग जाएगी। यू आर गोइंग टू बिकम लेस कॉन्शियस, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू यू नो मैनेज स्ट्रेस मोर इफेक्टिवली एंड मोर सक्सेसफुली। अब आप ये करेंगे कैसे? जब आप रात के टाइम एटलीस्ट देखेंगे तो सही कि मेरा टाइम गया कहाँ, बिफोर प्लानिंग योर डे। अच्छा जी, एक मिनट, सेट अचीवेबल गोल्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अगर आपने वही वाला वक्त जो आपने सेट किया था कि मैंने ये वाला टास्क परफॉर्म करना है वो सोशल मीडिया में चला गया, तो डोंट मेक एक्सक्यूजेस एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। ओके, ओके सर। अच्छा जी, अब इसमें अगर मैं कुछ 2 4 और चीजों की बस बात करूंगी, एंड देन आई एम गोइंग टू रैप इट अप एज सर ताहिर हैव ऑलरेडी सेड कि, अच्छा, अब एक और चीज जिसकी हमने अभी तक बात नहीं की, विच इज द लाइफस्टाइल दैट यू नीड टू चेंज। उसमें क्या आया था? शुरू में क्या आया था? स्लीप की हमने बहुत बात कर ली हमने। अल्कोहल के तो मैंने बात नहीं की, वो एक ऑब्वियस सी चीज है कि वी शुड नीड टू कट डाउन। इसके अलावा जो है क्या चीज होती है? स्मोकिंग इज अगेन हैबिट जो कि अल्टीमेटली जो है आपकी बॉडी के लेवल के अलावा आपके माइंड के लेवल पे भी स्ट्रेस को क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। डाइट में क्या होना चाहिए बताएं जी। देखिए, अगेन ये वो चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेट हो गई हैं जंक फूड की वजह से। ठीक है, तो वो अगेन उस पे मेरा ख्याल है सर का भी एक सेशन आ चुका है ऑलरेडी, हम लोग जो है उसको अटेंड कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 4 स्पीयर्स की बात की थी, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल फेज। तो जिसमें इस पे बहुत डिटेल में सर ने बात की थी कि जी आपको फूड जो है वो इनटेक कैसा होना चाहिए आपका। फ्रेश फूड होना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, ईट स्लोली। जंक फूड को अगर आप बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते तो प्लीज उसकी कंजम्पशन जो है वो थोड़ी सी कम कर दें। स्लीप इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपकी लाइफ में अप्रोप्रिएट भी होनी चाहिए, और जो उसका ड्यूरेशन भी ऐसा होना चाहिए कि जब आप उठें तो आप फ्रेश फील करें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, एक्सरसाइज वगैरह की आप लोग सब जानते हैं, मतलब दीज आर द बेसिक थिंग्स। इसके अलावा एक और चीज है, मेडिटेशन। आप में से किसी को है करने की आदत? मेडिटेशन, दैट इज बेसिकली माइंडफुलनेस। पहले भी आई थिंक किसी ने बात की थी, दैट वाज रिगार्डिंग, किसी ने बात की थी, वी वांट, यू वांट व्हाट? टू मेडिटेट। ओके देन गो, गो अहेड।
एंड डू मेडिटेशन, ठीक है। दैट इज बेसिकली किसी ने, ओके वेरी गुड, ले आए इस लाइफ, इस हैबिट को अपने अंदर। लाइफस्टाइल का ना एक लाइफस्टाइल चेंजेस में एक ये चीज भी लेके आए कि आपकी लाइफ में डेली मेडिटेशन का कुछ ना कुछ आपके डे का पोर्शन होना चाहिए उसको डेडिकेटेड। वाई? बिकॉज किसी ने पहले बात की थी, बी इन अ प्रेजेंट। स्ट्रेस जो है ना वो एक्चुअली होता क्या है, जब या तो आप बहुत ही जो है ना एंक्शसनेस का शिकार होते हैं कि कल क्या होगा, या फिर कल जो हुआ वो क्या हुआ था, वो नहीं होना चाहिए था, अब मेरी लाइफ में आगे क्या होना है। You are not in the present moment, and you are not able to perform well when you are not actually concentrating on the task that you need to perform now, ठीक है। सो बेसिकली माइंडफुलनेस टेक्निक्स जो होती है ना वो बेसिकली कीप्स यू इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड meditation is one of the forms of an exercise that you perform on the level of your mind, but it helps you come into the present mind, be in the present state of mind and in the present moment। अल्टीमेटली उससे आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होता है एक दिन मेडिटेशन की और उसका रिजल्ट जो है वो फौरन आ गया, ठीक है। तो इसका इफेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम आता है, लेकिन आता जरूर है। इसके अलावा अगेन वही बात है, ब्रेक्स लें लाइफ में, ठीक है। एक पोमोडोर टेक्निक है, आई होप यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दैट। 25 मिनट के बाद 5 मिनट्स की ब्रेक, या फिर 40 to 45 मिनट्स के बाद काम से ब्रेक लें। अगर आप मुस्तकिल जो है कंप्यूटर पे बैठे काम कर रहे हैं, मुस्तकिल जो है ना, यानी कि कोई टास्क है जिसमें आप जो है ना क्या करते हैं, अपनी कोई फाइल है उस पर टाइपिंग हो रही है या देखते जा रहे हैं, मुस्तकिल कंसंट्रेशन वाला वर्क है, ठीक है, उस पर जरूर, जिसमें आपका माइंड थ्रू आउट जो है वो इन्वॉल्व है, तो उस पर जो है ब्रेक्स लें। ऑफिस में है तब भी आप ये ब्रेक्स ले सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेसर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनसे ब्रेक्स लेना स्टार्ट करें, ठीक है। एक और चीज जो मैं बिल्कुल एंड पे बताऊंगी, स्लीप की हमने बात कर ली है, ठीक है, कि आपको जो है फ्रेश माइंड के साथ जो है हमेशा अ, उठना चाहिए। एक और चीज जो कि आज के हमारे दौर में बहुत कम हो चुकी है, क्या हो चुकी है बताएं? ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद सर आई एम गोइंग टू जस्ट रैप इट अप। जी। अच्छा, अभी मैंने जो बात की थी मेडिटेशन की और इन चीजों की, ये क्या करते हैं आपके ना, सिर्फ बॉडी को नहीं रिलैक्स करता, इवन योगा भी आपकी बॉडी को नहीं रिलैक्स करता, बेसिकली कर उसका एक पर्पस वो है, इट एक्चुअली स्टार्ट्स ब्रिंगिंग योर माइंड टू अ वेरी रिलैक्स स्टेट। आपका माइंड इससे रिलैक्स होने लग जाता है। और रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हर वक्त ये काम 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 का जो एक धुन सवार होती है ना, ठीक है, ये आपको स्ट्रेस में ही रखेगा। तो इतना रिलैक्स होना, यानी कुछ ना करें, जस्ट आप जाके बैठ जाएं। एक चीज जो हमारी लाइफ में कम हो चुकी है ना, दैट इज कि हम सनलाइट एक्सपोजर नहीं लेते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया कि ये स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? जस्ट कुछ ना करें, चलें सनलाइट एक्सपोजर एक साइड पे, आप सुबह के वक्त नहीं जाग सकते और सूरज चुला हुए होते नहीं देख सकते, तो नेचर में जाके थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करना स्टार्ट करें, इन विच यू डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग, ठीक है। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, इट डिक्रीजेज योर मेंटल वरीज, इट इंक्रीजेज योर कंसंट्रेशन लेवल, प्रोडक्टिविटी आपकी जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और आपको ना क्लियर थिंकिंग पैटर्न मिलने लग जाता है लाइफ में। अभी भी मैं बात करूंगी कि एक लास्ट चीज है, ठीक है, जो कि हमारी लाइफ में आज अनफॉर्चुनेटली बहुत कम हो गई है, और उससे हम किसी हद तक इंस्टेंटली भी स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। क्या हो सकती है बताएं? पॉजिटिव एटीट्यूड हमने डिस्कस कर लिया, कुछ डिसीजंस जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग हो जाएगी अगर आप रिलैक्स माइंडसेट के साथ रहना स्टार्ट कर देंगे। इफ यू आर गोइंग टू मैनेज टाइम वेल, आपकी शॉर्ट जो है वो टास्क लिस्ट होगी। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट थिंग, बाउंड्री सेटिंग भी हमने डिस्कस कर लिया। नो ब्लेम गेम, बाउंड्री, वैल्यू योर सेल्फ, ये जी साइमा अब्बासी की तरफ से आए हैं कुछ टिप्स। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव, आई थिंक यू वांट टू राइट परसेप्शन, ओके, चेक योर रैंडम बिलीफ, यस। इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात के टाइम आप चेक करें कि मेरा आज पूरा दिन कहाँ मैंने गुजारना था, कहाँ गया। चेक योर हैबिट एंड वर्क ऑन योर हैबिट्स एज वेल, ठीक है। ट्रस्ट ऑन गॉड, गुड, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मेडिटेशन, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, identify stress, very good, spend time with yourself। I think you have sum up all the strategies that I have discussed। एक और चीज जो आपकी लाइफ में आज मिसिंग है, अनफॉर्चुनेटली, पेरेंट्स को शिकायत है बच्चों से, और बच्चों को खैर खुद से ये शिकायत नहीं है, लेकिन है जरूरी आपकी लाइफ में, किसी हद तक बहुत कम हो चुका है। बताएं जी, क्या चीज कम है आज लाइफ में जिसको, जो पहले जमाने में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में इतने ज्यादा स्ट्रेस नहीं थे?
बताएं जी। अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज किया, इंट्रोस्पेक्शन। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? ये बेसिकली होता है कि आप अपने आप को चेक एंड बैलेंस में रखते हैं, कि सारे दिन की ना आप अपनी एक, वेरी गुड आंसर, मोहम्मद अहमद, कनेक्शन विद गॉड। आई एम गोइंग टू कम अप टू दैट एज वेल, कम टू दैट। जस्ट थोड़ा सा सर, मुझे आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ कपल ऑफ मोर मिनट्स। इसमें क्या होता है कि जी, व्हाट वाज आई डिस्कसिंग बाय द वे, हाँ, मैं इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रही थी। इंट्रोस्पेक्शन इज बेसिकली आप खुद को चेक एंड बैलेंस में रखते हैं थ्रू सेल्फ थिंकिंग, के जी आज, इसे कहते हैं खुद एहतसाबी। आप सारा दिन के बाद जो है ना अपने आप का एक देखते होते हैं कि मैंने अपना दिन कहाँ गुजारा, इधर गुजारना चाहिए था, इधर नहीं होना चाहिए था, और फिर अगले दिन का आप पूरा एक प्लान बनाते हैं। शुक्रगुजारी, वेरी गुड, ग्रेटिट्यूड की हमने बात कर चुके हैं, जो कि काम हो चुकी है। चलें ठीक है, एक और चीज भी है, अभी भी एक चीज काम है, जहां पे हम बात कर रहे थे ना सोशल इंटरेक्शंस की, ठीक है, वहां पर, या फिर इन्होंने बात की, मोहम्मद अहमद केम अप विद अ वेरी गुड पॉइंट, दैट इज कनेक्शन विद गॉड। ठीक है, एक और शख्स जिसके साथ आपका कनेक्शन दूर खत्म हो चुका है, वो है आप खुद, जो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, मी टाइम। एक और चीज क्या है, हमारे सोशल कनेक्शन जो है ना सोशल मीडिया पे ही है, बाकी जो है सोशल, सेल्फ लव, ओके गुड। एक और चीज क्या है, ये जो हम ना सेल्फ 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 में ना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, टू सम एक्सटेंट इट्स वेरी गुड, विच इज गुड। जी, साइमा बासी केम अप विद द पॉइंट, फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे जो शख्स बैठा है ना 50,000 मील दूर, उसके साथ आपका कनेक्शन है, जो आपके साथ बिल्कुल एक, जो है ना एक गज के फासले पे बैठा है आपके साथ, उसका कनेक्शन बहुत वीक है। तो फैमिली और फ्रेंड्स देखें, स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है, एक चीज, एक एक जो इसका वो है ना, एक इसका टिप वो ये है कि जस्ट आप डिसाइड करें कि मैंने किस हद तक डिस्कस करना है और कितना ट्रस्ट वर्दी है अदर पर्सन, बट डिस्कस इट विद समवन, बिकॉज प्रॉब्लम शेयर्ड इज प्रॉब्लम हाफ। ठीक है, यस वी टेक फॉर ग्रांटेड समटाइम्स, यस। ये जो सोशल इंटरेक्शन हमारा, जहां आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना, स्ट्रेसर बन रहा है, वहां पे स्ट्रेस रिलीजिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। आप बाज दफा आपने सुने हैं वो लोग जो कहते हैं जी मैंने अपना ये सिर्फ अपने दोस्त के पास, फलां दोस्तों की गैदरिंग में जाता हूँ, बड़े ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स हैं, हम बचपन से दोस्त हैं, या मेरा एक फ्रेंड वो ऐसा है, उसके साथ बस डिस्कस करता हूँ, या उसके पास जाके आप अपनी पूरी डिटेल भी मत बताएं, जस्ट डिस्कस कि जी, या अपना जस्ट ये बताएं कि मैं ये फील कर रहा हूँ। ठीक है, और उसकी प्रेजेंस में ही वो ही आपको जो है एक तरह से डिस्ट्रैक्शन मोड में ले जाएगा। बाय द वे, जहाँ सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्टर है ना, वहाँ कुछ डिस्ट्रैक्टर्स आपको अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की जरूरत है। ठीक है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस में से वही मैं बात कर रही हूँ कि तमाम कामों को छोड़ के जस्ट गो इनटू द नेचर, जस्ट गो एंड स्पेंड टाइम विद द नेचर। ठीक है, आप अपने माइंड को एक्चुअली उन तमाम स्ट्रेसर से डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड ट्राई स्पेंडिंग मोर टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स, विद योर ट्रस्ट वर्दी पीपल। ठीक है, कोई ऐसा होना चाहिए आपकी लाइफ में जो आपके प्रॉब्लम्स को आपके साथ आपके ही लेवल पे शेयर करे। एंड खुदा ना खास्ता इफ इट बिकम्स वेरी क्रॉनिक, ठीक है, शेयर प्रॉब्लम, हाँ, विद नॉन जजमेंटल पर्सन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जजमेंटल हैं, तो देन यू कैन ऑब्वियसली डिसाइड कि व्हाट, यू नो, व्हाट पोर्शन ऑफ द एंटायर इशू कैन आई डिस्कस। ठीक है, आप उसमें कट कर सकते हैं अपने मुताबिक, या फिर किस हद तक मैं बात कर सकता हूँ, या किस अंदाज से करूं कि शख्स को बात समझ भी आ जाए, और एग्जैक्टली जो है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मैं वो बात करी व्हेन यू डोंट हैव एनीवन टू डिस्कस। पहले तो ये ना कि आइडेंटिफाई करें लाइफ में कोई ऐसा शख्स लेके भी आए। ठीक है, ये जो हमने एक दूसरे कनेक्शंस जो है उनको वीक कर दिया, आपस में एक सोशल कनेक्शंस जो है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहने दिया, तो ये भी एक स्ट्रेस कि अब मैं किसके पास जाऊं यार, अब मैं किससे डिस्कस करूं। और फिर वही जो उन्होंने बात की, कनेक्शन विद गॉड, गॉड के वक्त भी होता है पता नहीं खुदा सुन भी रहा है या नहीं, नाउजुबिल्लाह, ऐसे वर्ड्स यही अगेन क्या होते हैं, आपको मजीद स्ट्रेस में रखते हैं, डिप्रेशन में ले जाते हैं कि मेरा तो कोई सुनने वाला नहीं है, और खुदा जो है उससे मैं बात करना चाहता हूँ लेकिन उसके साथ भी कनेक्शन इतना नहीं है। तो कनेक्शन जो है ना वो होगा तभी अगला शख्स भी, अगली जात भी आपकी जो है वो बात सुनेगी भी सही, चाहे वो इंसान है, चाहे, अगेन, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हमारी लाइफ में जरूर स्ट्रांग होना चाहिए। आई होप कि मैंने स्ट्रेस के ऊपर इतनी बात ज़रूर की है कि आपको आइडिया हो गया है कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर्स एज वेल। ठीक है, मसला इतना बड़ा नहीं हो सकता होता, बाज़ दफ़ा स्ट्रेसर्स नहीं होते, आपने क्रिएट किए होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई आइदर इट्स internal or external, whether you have control over it or not. To what extent can you control it, and to what extent you need to discuss it with someone, or you need to bring changes in your own personality, or you need to make different choices in order to get rid of that negative stress. Lastly, I would like to say कि देखें, अगेन मैं एक बात कहूंगी,
अगर खुदा ना खास्ता स्ट्रेस क्रॉनिक लेवल का हो जाए, कोई डिप्रेशन में चला जाए, आपका नहीं, खुदा ना खास्ता आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है, आपका फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, कुलीग है, कोई भी है, उस शख्स के साथ भी इतनी हमदर्दी जरूर करें कि उसकी लाइफ के मेजर, अब आपने ये सेशन ले लिया, ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई ऐसा पॉइंट मिला है, फॉर एग्जाम्पल आपको उसका ब्रीदिंग पैटर्न जो है उससे आइडिया हो गया, उसने कुछ नहीं बताया आपको, लेकिन वो मुस्तकिल जो है आपको आइडिया हो रहा है कि उसको डेडलाइन जैसी मीट करनी पड़ रही है, या उसकी लाइफ में कोई मेजर, एक मैंने बात की थी ना, मेजर लाइफ इवेंट कोई ऐसा आया है जिसकी बेस पे आप जानते हैं कि उसकी लाइफ में ये स्ट्रेस आएगा, बिकॉज ही हैज टू मैनेज और हैंडल ऑल दैट वर्क। तो वहां पर आप लोगों के लिए जो है, सिर्फ अपने लिए सोशल कनेक्शंस जो है उनकी तवक्को मत रखें कि जब मुझे इशू होगा तो सोशल कनेक्शन मेरे इतने होने चाहिए या कोई तो हो जो मेरे काम आए। बी द फर्स्ट पर्सन to manage stress, not only for yourself but for that other person. Be the one to manage stress of others as well, कि यार मैं तुम्हें बताता हूँ या ऐसे हो सकता है इसको। और खुदा ना खास्ता अगर ये बहुत इंटेंस लेवल पे चला जाए, क्रॉनिक लेवल पे चला जाए, तो डू नॉट शाई अवे इन कंसल्टिंग एनी प्रोफेशनल और गेटिंग एनी प्रोफेशनल हेल्प और कंसल्टिंग एनी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट। ये मैं इसलिए नहीं कह रही बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, ये वजह नहीं है, वजह ये है बिकॉज हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, वी नो टू व्हाट एक्सटेंट दिस इशू हैज टेकन राइज इन आवर कंट्री। ठीक है, हर कोई स्ट्रेस का शिकार है, हर कोई, और उस स्ट्रेस को वो इतना ज्यादा अपनी लाइफ में बढ़ा चुका होता है कि व्हेन दे कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट तो वो वहां पे उस लेवल पे आते हैं व्हेन इट्स आउट ऑफ देयर कंट्रोल और नॉन मैनेजेबल। ठीक है, यानी कि एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल कोई शख्स होता है वही उसको हैंडल कर सकता है। सो देयर इज नो हार्म इन कंसल्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट, यू नो, विद इन दैट टाइम फ्रेम व्हेन इट्स नॉट दैट जी क्रॉनिक। ठीक है, तो देयर इज नो हार्म एंड देयर इज नो इशू एंड देयर शुड बी नो शेम। किसी किसी भी प्रोफेशनल हेल्प को लेने में कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए कि क्या मैं पागल तो नहीं हो गया अगर मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ। नो, ये स्ट्रेस है जो कि हर शख्स जो है वो अपनी लाइफ में अपने ही डिफरेंट लेवल पे जो है उसको फेस भी कर रहा है, उसको मैनेज भी करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप इट वाज beneficial session for you. Thank you so much, Miss Sumbal. Thank you so much to Sir Tahir as well for coming up with this topic and for letting me um, be a guest speaker for this session. Thank you so much, Sir Tahir. Thank you so much. जी खोल लो खुद ही Thank you so much. खोलो। I think we are done with, we have come to the end, Sir Tahir. जी जी सिद्रा, Would बहुत you like to शुक्रिया। give some? आपने हैं? बहुत Okay. Thank you, जी sir. सिद्रा, Thank you so बहुत much. शुक्रिया। बहुत अच्छे अंदाज से आपने इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया, बल्कि मैं कहता हूँ बड़े कम्प्रीहेंसिव अंदाज से। और आई थिंक सो ये ओवरलोडेड हो गया है, थोड़ा सा इसको हजम करने में टाइम लगेगा। और इसको दोबारा अच्छा, जी जी, इसको चलो। दोबारा से पार्टिसिपेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को, जब आपके पास ये वीडियो आएगी तो दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर आदमी की ज़िंदगी में है। कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उसको स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आता है। लेकिन अब आपने सीख लिया है कि आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बड़े अच्छे अंदाज से बताया सिदरा ने कि किस किस शोबे में और कहाँ कहाँ जो है वो हमें स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, और हम उन चैलेंजिंग सूरत हाल में अपने स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो भी मैंने सीखी चंद दिन पहले, जब मैं एक लीडरशिप की वर्कशॉप में था। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स इन योर बॉडी। किसी ने कहा हार्ट, किसी ने कहा आइज, किसी ने कहा माइंड। तो उनका आंसर उन्होंने दिया जो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था और बड़ा एक्सप्रेसिव भी था, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त, मुझे मज़ा आया। उसमें मेरी लर्निंग हुई कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर बॉडी इज़ योर शोल्डर। आपका कंधा, स्ट्रेस वहां पे आपकी, क्योंकि तुम्हें लगता आपका कंधा जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि जिस है पर बर्डन उठा। सर रखकर कोई अपना हम्म। कैथारसिस कर सके। जैसे अभी साइमा हाँ। अब्बासी ने जो है वो शेयर किया कि शेयर योर प्रॉब्लम विद नॉन जजमेंटल पर्सन। तो एक नॉन जजमेंटल पर्सन हम्म। बनकर आप किसी का दुख बांट लेते हैं, उसका स्ट्रेस बांट लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जो है ना वो नेमत नहीं है कि आप किसी के दुख में उसके साथ खड़े हैं और उसको सुन लें।
ठीक है, क्योंकि जब आप सुन लेते हैं किसी की तो एग्जैक्ट। उसका जो है ना, जो इमोशनली जो चार्ज सिचुएशन होती है ना, उससे वो निकल आता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी इस किस्म के जो है वो कैथारसिस करने का मौका देना चाहिए लोगों को, ताकि वो अपने जो दुख हैं और जो अपने इमोशंस हैं ना, उनको जो है ना वो हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकें, और अपने अपनी ज़िंदगी में जो है ना कहीं वो सुख का सांस भी जो है वो ले सकें। बहुत शुक्रिया सिद्रा, बड़ा मज़ा आया। थैंक मैं यू सो मच सर। हालांकि बिजी था थोड़ा, लेकिन जब आपने टॉपिक शुरू किया तो उसमें इतनी ग्रिप थी आपकी माशाल्लाह कि मुझे बैठना पड़ा, और मैं मुसलसल जो है ना इसको पूरा मैंने सेशन जो है वो लिया है। तो आई होप सो कि शुरा थैंक यू। ने भी, इसके पार्टिसिपेंट ने भी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीखी होंगी। बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज़ यूजलेस। कि नॉलेज आप ले लें लेकिन उसको एग्जीक्यूट ना करें तो वो आपके लिए वेस्ट मटेरियल है, जिस तरह आप पहले ले रहे हैं। कोई एक चीज़ उठाएं, जैसे अभी आपने कहा, कोई एक चीज़ आपकी इसमें ज़रूर होगी जो आपको फ़ायदा देगी, उस एक चीज़ को फोकस करके अपनी ज़िंदगी में ले आएं, तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी, और उससे आप जो है वो हमेशा फ़ायदा उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सब लोगों का, उन्होंने बड़ी पेशेंसली और जो ना अच्छे थैंक अंदाज यू सो में, मच। और बड़ा इंटरेक्टिव सेशन था ये। मैजिक 365 का सबसे इंटरेक्टिव सेशन था, जिसमें मुझे खुशी हुई कि अब लर्निंग जो है वो थैंक इतनी यू। कर चुके हैं ये लोग कि अब ये जी क्वेश्चन आंसर भी बिल्कुल। करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हाँ। हैं, और जहाँ पार्ट्स। जो है वो, हाँ, इनको लगता है कि नहीं ये बात गलत है तो उसको डिफेंड भी करते हैं। ठीक जी। है, तो ये एक अच्छा साइन है कि एक लर्निंग यस। एटीट्यूड जो है वो डेवलप होता जा रहा है। तो आई होप सो कि हाँ जी। इंशाल्लाह ये मैजिक 365 कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। बिल्कुल बहुत सर, आपने शुक्रिया। एक पूरे मोटो के साथ इसको स्टार्ट किया था और बाय द एंड ऑफ द ईयर इसका मतलब है ये वाकई एक इफेक्टिव है और अपने असरात भी दिखा रहा है। पीपल वर सो इंटरेक्टिव दैट आई रियली एंजॉयड, सो ईच वन ऑफ यू डिजर्व्स एन अप्लॉज। थैंक यू सो मच टू ऑल बस ऑफ यू फॉर बीइंग सो इसका पीछे पार्टिसिपेंट। पर्पस भी यही था, आई थिंक सो, कि एक लर्निंग एटीट्यूड इनके अंदर डेवलप कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं देख रहा हूँ कि लर्निंग एटीट्यूड जो है वो डेवलप हुआ है। तो बस अल्लाह ताला इस्तकामत दे इस पे कि ये सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। यही इसका मैजिक थ्री हाँ। सिक्सटी फाइव का हाँ। कोर, रीडिज़ाइन योर लाइफ, इसका मोटिव था। तो इसका मतलब है कि ये अपने उस मोटिव के मुताबिक चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनकी लाइफ में ज़रूर बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया जी सिद्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल। पार्टिसिपेंट का भी थैंक यू शुक्रिया। सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी मंथ के किसी वीक में दोबारा इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।